हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथियस विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लिन फैन अपने हाथ में पकड़ा उस की के साथ उस हेवेनली स्वाद की तरफ आगे बढ़ते बहुत ज्यादा खुश होकर कहना मैंने इसे हासिल कर लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस की के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर उस हेवेनली स्वाद के अंदर जाने लगा, जिसके वजह से वो हेवेनली स्वाद धीरे धीरे आप उस लेक के बाहर आने लगा है। लेकिन उसी वक्त कोई सोल आकर लिंग फैन के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा क्या, और लिंग फैन कुछ महसूस करने के बाद बहुत ही घबरा कर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मेरी लाइफ को उसको ये पूरी तरह से देरी कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते उस हेवेनली स्वाद के अंदर क्रिएट करने लगा और थोड़ा सा बिलाद भी बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लिन फैन बहुत इधर शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस मिरो लेक के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से लिन फैन बहुत दूर जगह गिरने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। और फिर लिन फैन जॉय में गिरने के बाद अपनी सामने तरफ देखते हुए बहुत ही घबरा कर खुद से कहने लगा तो हेवेनली दाव सो तो मेरा सोर्द है। सच में दोस्तों लिन फैन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बिल्डिंग के ऊपर कुछ चेन लगा हुआ था, वो अब धीरे धीरे टूटने लगा। और फिर उस मिरो लेक के अंदर एक बहुत बड़ा भवन तो बनने लगा, जिसे देखते हुए लिन फैन बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर इस तरफ देखते हुए सेलेस्टियल वो डायनास्टी का इमोर्टल एंसेस तो बहुत ज्यादा घबरा को अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा वो सौद और वो टावर क्या ऐसा हो सकते है, वो लोग एक सील थे और वो चीज जो उस लेक के बतों पर है उसी वो गोचेंगे सेलेस्टियल वो एम्पायर की एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद उससे कहने लगा हैवन एक्स्ट्रा मिनिथिंग वार के वक्त इस दुनिया के वही ने हर किसी को मारने की कोशिश किया था और एब्सोल्यूट डिस्चार्ज मैन की मदद से खुद को ट्रांसेंडेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अंत में पूरी तरह से फेल हो चुका था और उसे इस पुलिस के अंदर सील कर दिया गया था। लेकिन जैसा भी हो उसके कॉन्शियसनेस का कुछ पार्ट यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका था। लीन एंड उन साइड ऑफ बीइंग के डिसेंट हैं जो लोग इस दुनिया के वर्ल्ड के व्हील को पूरी तरह से सील किया था और इसका बेलाद की मदद से वो इस सील को पूरी तरह से खोल भी सकता था। और भी गुचेंगे डेविल स्माइल देते हुए कहने लगा और इसीलिए मैंने उसे इतने वक्त से जिंदा ही नहीं दिया और इस पुलिस में आने दिया जो सुनी की बात इमोटल वो डायनास्टिका से एंसेस तो बहुत गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते गुचेंगे वो चिल्ला तो ये कहने लगा तो फिर तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था, तुमने हम सभी को पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल कर रही थी एक चेस बोर्ड के अंदर। और फिर एंसेस तो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी मौत तो फाइट करने वाला हूँ। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने हाथ के सिर्फ एक ही इशारे की मदद से सेलेस्टियल वो इमोटा डायनास्टी के एंसेस्टर को पूरी तरह से क्रैश कर देता है। उसी वक्त गुचेंगे अपने सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा आप तुम्हारे रोल या पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते सेलेस्टियल वो इमोटा डायनास्टी का एंसेस्टर बहुत जोर से दौड़ के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर दूर से गुचेंगे इस तरह की पावर को देखने के बाद सोच सकते एक एल्डर बहुत घबरा को अपने लीडर और सोनो सो इमोटा से कहने लगा वो सील आप पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर वो एल्डर अपनी सामने तरफ देखते हुए बहुत देर घबरा कर कहने लगा यो मस्ता गुण इतनी आसानी से इतनी ज्यादा ताकतवर बींग को मार डाला है जो भी उन दुनिया से आए थे। जो सुनी की बात सूस सकता लीडर कहने लगा वो असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनी की बात सोनो सो दिमोता थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा ये कोई भी अच्छा चीज नहीं है हमारे लिए। और फिर सोनो सो दिमोता अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा दूसरी दुनिया के बाकी सारे दुश्मन के साथ फेस करने के वक्त हमारे पास सच में एक छोटा सा आशा था, लेकिन उनके खिलाफ हमारे पास सच में कोई भी आशा नहीं है। अगली पर ली ने अपने सामने की तरफ खाई की तरफ देखते हुए बहुत देर घबरा कर खुद से कहने लगा वो बुद्धि आदमी जो बाउंडलेस भेड़ी के अंदर था क्या उसने मुझसे झूठ कहा था, मैंने यहाँ पर सच में क्या कर डाला है। जो सोने की अगली पर गुचेंगे उसके साइड में आते हुए उससे कहने लगा मुझे तुम्हें सच में शुक्रिया कहना पड़ेगा, अगर ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर मैं कोई भी इस प्लेस को नहीं ढूंढ पाता और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो सील भी टूट चुका है जिसे तुम्हारे एंसेस्टरों ने बहुत सारे बोन्स की मदद से बनाया था। जो सुनी की बात ली ने बहुत देर घबरा कर गुचेंगे से कहने लगा क्या ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। जो सुनी की बात गुचेंगे लीने की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा हाँ जरूर इस जगह के अंदर ही इस दुनिया की व्हील है जिसे तुम्हारे एंसेस्टर ने अपनी इमेंस एफर्ट की मदद से सील किया था। जो सुनी की बात ली ने बहुत देर घबरा कर परेशान होते हुए गुचेंगे से पूछला क्या मैं कोई सीनार हूँ यहाँ पर। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लीने से कहने लगा नहीं तुम कोई भी सीनार नहीं हो यहाँ पर, तुम वो हीरो जिसने
प्रोफाउंड शॉट वर्ल्ड को बचाया है। जो सुनने के बाद ली ने बहुत देर घबरा कर गोचेंगी से पूछने लगा, तुम्हारा कहने का मतलब है क्योंकि तुम अभी यहाँ पर खड़ा हुई हो इसीलिए ना? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों ली ने यहाँ पर बहुत देर दौड़ रहा था। अब ली ने की बातों को सुनने के बाद गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ली ने से कहने लगा, हे बच्चे, या तो भी तुम अभी देश को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप गोचेंगी बातों को सुनने के बाद ली ने थोड़ा सा शायद को गोचेंगी से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था ये सब कुछ तुम्हारी सिर्फ प्लान का हिस्सा है। मैं सच में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं अपनी हार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता हूँ। अगली बार ली ने गोचेंगी सामने अपनी घुटने देखते हुए गोचेंगी को गीत करते हुए कहने लगा, मुझे प्लीज मत मारना, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ और आपका सावधानी बनना चाहता हूँ। मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। आप अचानक से ली ने की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गोचेंगी बहुत देर शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर ली ने बहुत देर घबराते हुए गोचेंगी से कहने लगा, मैंने आपके सर्वेंट की ताकत को देखा है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं है। या मैं एक चांस को भी डिजर्व नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने आपको इनडायरेक्टली एक बहुत बड़े फेवर को किया है। क्या आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी को दे सकते हैं? जो सुनी की बात गोचेंगी शौक भरी निगाहों के साथ लीने की तरफ दिख रहा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों गोचेंगी आंखें यहाँ पर अच्छी तरह से कह रहा है, वो लीने पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता है। और फिर गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते लीने की तरफ देखते उससे कहना, ठीक है। जो सुनी की बात लीने बहुत ज्यादा खुश को गोचेंगी से कहने लगा, योंग मास्टर गु, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। लीनेन आपके साथ इतना लॉयल्टी का कसम खाता है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते उनके सामने की खाई के अंदर से बहुत देर ये दौरा बाहर निकलेगा, जिसे देखने के बाद गोचेंगी और लीने कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लीने थोड़ा सा घबरा कर वहां से भागते हुए और मुस्कुराते गोचेंगी से कहने लगा, तो फिर मैं अभी योंग मास्टर गु को और ज्यादा डिले नहीं करने वाला हूँ। मैं वहाँ पर जाकर सोनोसो दिमोतर और बाकी सब पर नजर रखता हूँ। जो सुनी के बाद गोचेंगी सिर्फ अपनी सामने तरह उस रे दौरा की तरह भी देख रहा था। और फिर लीने एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तुम दोनों तो अब तो फायद को जब तो ना तुम दोनों पूरी तरह से कीपल हो जाओ। मैं यहाँ पर जरूर एक ऐसे रास्ते को ढूंढूंगा जिसके मदद से मैं तुम्हारे हर एक बुरे काम को हर किसी के सामने एक्सपोज कर पाऊँ, जो भी तुमने इस दुनिया के बाहर किया है। तो फिर आप देखते हैं कौन आखिर में रिगेल करने वाला है यहाँ पर। सच में दोस्तों लीने अभी भी गोचेंगी के खिलाफ प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गोचेंगी एक डेविल फेस बनाकर लीन की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो रे द्वारा आसमान के साथ टकराने के बाद एक बहुत बड़ा भवन दौर बनाने लगा, जिस चीज को दूर से सोनोसो दिमोता सू सेक्ट का लीडर और सू सेक्ट का एल्डर देख रहा था। उसी वो सोनोसो दिमोता बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, इस दुनिया के हेवन और अर्थ बहुत ही बुरी तरह से शिफ्ट कर रहा है। यही इस दुनिया की व्हील का असली पावर है। और फिर सू सेक्ट का लीडर अपनी स्वर को पाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा सोल अब बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा है। यहाँ पर आखिरी बार सू सेक्ट के अंदर जो टेरर आया था वो इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं था। जो सुनी की बात सोनोसो दिमोतली बहुत देर घबरा कर कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है वो अकेले इस पावर के खिलाफ फाइट करना चाहता है? ऐसा किस तरह से हो सकता है? यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोतर का हालत बहुत देर बुरा हो चुका है। उसके मुंह के अंदर से बहुत देर पसीना निकल रहा था। अगली वो गोचेंगी इस दुनिया के व्हील की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, आखिरकार तुम खुद को दिखाने के बारे में सोच लिया है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस की जन्म लेने के बीच में जो डिफिकल्टी था उससे कंसीडर करते हुए अगर तुम खुद मेरे सामने सरेंडर करे तो इस दुनिया के प्राइमोर्डियल सोर्स को, तो फिर मैं शायद तुम्हें एक इटर्नल एग्जिस्टेंस का चांस दे सकता हूँ। जो सुनी की बात इस दुनिया का व्हील बहुत देर गुस्से में गोचेंगी की तरफ देखते हुए गोचेंगी से कहने लगा, वो लोग जो लोग इस दुनिया के व्हील को बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं वो सभी मरना रिजर्व करता है। उसी वो हम लोग देख पाते जो में से 3 रे दौरा से बना हुआ हाथ और गोचेंगी तरफ आगे बढ़ने लगा। जो सुनी की बात गोचेंगी आप अपनी इमोशनल किलिंग गार्ड को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तुम्हें सोच में मालूम नहीं है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। उसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगी इमोशनल किलिंग गार्ड के अटैक के वजह से वो तीनों हाथ बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर गोचेंगी अपने इमोशनल किलिंग गार्ड को बहुत ही बुरा करने के बाद उसके मदद से इस दुनिया के व्हील पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, जिसे इस दुनिया के व्हील बहुत ही आसानी से रोकते हुए कहने लगा, वो लोग जो लोग इस दुनिया के व्हील को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो सभी मरना रिजर्व करते हैं। सच में दोस्तों इस दुनिया के व्हील सिर्फ एक ही बात को बार बार कर रहा है, जैसे कि रायता ने इसे और कोई भी डायलॉग नहीं दिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के अटैक के वजह से वो इमोशनल किलिंग गार्ड बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर इस दुनिया के व्हील के अटैक के वजह से इमोशनल किलिंग गार्ड बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है, जिसे देखने के बाद गोचेंगे पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर गोचेंगे उस इमोशनल किलिंग गॉड की तरफ देखते हुए बहुत देर घबरा को अपने मन में कहने लगा, या तो भी इमोशनल किलिंग गॉड भी इसे छू नहीं सकता है। नया जगह हुआ इस दुनिया के व्हील की पावर पहले ही 18 एंसेस्टर तक पहुंच चुका है। यानी दोस्तों गोचेंगे 18 एंसेस्टर के जितना इस दुनिया के व्हील की पावर बन चुका है अभी। और फिर अगली को हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील
व्हील आप गोचेंगे वो अपनी रेत उड़ा के मदद से अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गोचेंगे अपने सामने एक डेमोनिक पावर का जो शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की अटैक के वजह से गोचेंगे आप जमीन पे जाकर घुस जाता है, जिसके वजह जमीन आप बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों इस दुनिया के व्हील की पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। और फिर लीनेंट सूसेक के लीडर एल्डर और सोनोसो दिमोतारी करीब आने के बाद उन्हें देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा एल्डर। उसी वो लीनेंट को देखने के बाद सूसेक का लीडर और एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लीनेंट तुम यहाँ पर। उसी वो लीनेंट उनकी बात को काटते हुए उनसे कहने लगा इस जगह का पेश अब बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा है, आपने सेलेस्टियल कॉम्पास को बाहर निकालिए, मैं आप सभी को बाहर टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते इस दुनिया का जो व्हील है वो अपनी बहुत से आंखों को अनलिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुम्हारी साहस भी कैसे हुआ इस दुनिया के व्हील को चैलेंज करने का, तुम बेवकूफ कोई के। उसी वो हम लोग देख पाते इस दुनिया की व्हील की अटैक के वजह से जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है, या तो भी ऐसा लग रहा है उसके अंदर से अब लावा बाहर निकल रहा है। लेकिन उसी वो हम लोग वहाँ वो बहुत ही डेमोनिक पावर को अनलिस्ट होते हुए देख पाते हैं और फिर गुचेंगे बहुत ही गुस्से में अपनी पूरी डेमोनिक पावर को अनलिस्ट कर उस दुनिया के व्हील की तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा तुम अभी नाटक करना चाहते हो, मैं तुम्हारे असली फॉर्म को बाहर निकलने वाला हूँ और फिर तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की तरफ गुचेंगे डेमोनिक पावर से बना हुआ बहुत सारे स्केलेटन हैंड अब आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने के बाद इस दुनिया के व्हील अपनी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा पावर को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लीन है सोनोसो दिमोतार सूसेक के लीडर और एल्डर इस चीज को देख रहा था शौक कर, और सोनोसो दिमोतार बहुत ज्यादा घबराए कहना क्या ये कोई कैटास्ट्रोफी है। उसी वो सोनोसो दिमोतार की बातों को सुनने के बाद और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सूसेक का लीडर अपने पास से सेलेस्टियल कॉम्पास को बाहर निकालने के बाद लीनेन से पूछने लगा लीनेन यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद लीनेन सूसेक के लीडर था आगे बढ़ते उनसे कहने लगा इस दुनिया के व्हील इस दुनिया के अंदर ही हर एक इंसान को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करना चाहता है और ना ही वो आदमी थोड़ा सा भी अच्छा है हमारे लिए। मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है इस चीज को एक्सप्लेनेशन करने का, इसीलिए प्लीज अभी यहाँ से चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते वो सेलेस्टियल कॉम्पास बहुत जोर से चमकने लगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते ग्रेट वो इमोर्टल डायनास्टी के उतने बड़े बड़े फ्लाइंग शिप का सीन, जहाँ पर अपने सामने तक इतनी ज्यादा डेमोनिक के एनर्जी को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा हमारी एंसेस्टर का एरा अब गायब हो चुका है, वहाँ पर क्या हो रहा है। वो पूरी रूइंस अब पूरी तरह से सराउंडेड हो चुका है उस पार्ट पे ब्लैक मिस्ट एरी से उसे अप्रोच करना सच में पूरी तरह से नामुमकिन है अभी, और उसके आसपास जो स्पेस है वो पूरी तरह से अनस्टेबल बन चुका है। उसी वो अपने सामने एक पेस पोतार को बनते हुए देखने के बाद एक शिप से एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या वो कोई पेस शिप थे, ऐसा लग रहा है कोई वहाँ से बाहर निकल रहा है। जो सुने के अगली को हम लोग देख पाते अपर इलम के बहुत से गलती पता उस स्पेस शिप की तरफ आगे बढ़ने लगा, और फिर एक गलती पता उनकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये तो वो लोग हैं। जो सुने के बाद और एक अपर इलम का गलती पता कहने लगा उन्हें पकड़ लो, वो लोग सर्वाइव कर चुका है, इसका मतलब है उन एंसेस्टर की मौत के पीछे उन लोगों का हाथ हो सकता है, इस दुनिया के व्हील के जागने के पीछे जरूर इन सभी के हाथ हो सकता है। उसी वो सूसेक के लीडर अपने सामने अपर इलम इतने गलती को देखने के बाद बहुत घबरा कर कहने लगा यही ये लोग तो वही आउटसाइडर है यहाँ पर। जो सुनने के बाद लीनियन भी घबरा कर सूसेक के लीडर से कहने लगा यहाँ पर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसे बिजनेस है जो मुझे इनके साथ मिलकर डिस्कस करना होगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते हैं उन चारों को अपर इलम के कालती पिता ने पाकों को बांध को रखा है, जिस चीज को देखने के बाद सोनोसो दिमोता थोड़ा सा निराश होने लगा और लीनियन बहुत घबरा को कहने लगा इसने सोचा था इतना ताकतवर आउटसाइडर यहाँ पर आ जाएगा। अगली वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस ओपिया लीनियन की तरफ देखते उससे कहने लगा आप बताओ हमें वहाँ पर अंदर के साइड क्या हो रहा है, क्या तुमने हमारे एंसेस्टर को मारा है। जो सुनी की बात लीनियन बहुत चीते हुई वो प्यार से कहने लगा हमारी ताकत से क्या तुम्हें सच में लगता है हम लोग तुम्हारी एंसे मोस्ता को थोड़ा सा भी चोट पहुंचा सकते हैं। और फिर लीनियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस ओपिया की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हम सभी ने इस चीज को अच्छी तरह से देखा है, उन सभी को गुचेंगे ने अकेले खत्म कर दिया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंसेस ओपिया और अपर इलम के वो दोनों एल्डा भी बहुत घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लीनियन बहुत मुस्कुराते हुए अपर इलम की बाकी से एल्डा की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उस आदमी ने अपने अंदर से एक बहुत ज्यादा एरी
की ओरा को बाहर निकल रहा था, बिल्कुल हेल से आया हुआ एक डेमन की जैसा। उसने सिर्फ तुम्हारे एंसेस्टर को सलाहकार किया है, वो भी बिना किसी मर्जी से। ऐसा लगे तुम सभी आप समझ पा रहे हो यहाँ पर सिचुएशन कैसा है। तुम सभी के लिए अच्छा यही होगा तुम सभी अपने किलिंग की परमिशन को अभी सेटअप कर लो, वरना जब वो बाहर निकल आएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस ओफिया उसके बात को काटते हुए उस पर एक जोरदार थापड़ मारते हुए उससे कहने का अपनी बकवास को बंद करो, तुम्हारा सांस भी कैसे हुआ यह मास्टर चेंगे और हम लोग के बीच में एक ओएज को कैद करने की कोशिश करने का तुम क्या सच में मरना चाहते हो यहाँ पर। सच में दोस्तों प्रिंसेस ओफिया यहाँ बहुत ही कोल्ड है। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस ओफिया के हाथों से थापड़ को खाने के बाद लीन उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लीन को अपनी जिंदगी के सबसे बड़ा झटका लगा है यहाँ पर। प्रिंसेस ओफिया लीन की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते अपने गाजों से जोर से चिल्ला को कहने लगा इसे नीचे ले जाके अभी के लिए बंद कर रख दो। जो सुनी की बात लीन बहुत ही घबरा कर प्रिंसेस ओफिया की तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस ओफिया से कहने लगा, हे अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है तो फिर आगे बढ़कर हमारे हर किसी के सोल को भी सर्च कर सकते हो। हम सभी ने वहाँ पर अपनी आंखों से दिखाया वहाँ पर क्या क्या हुआ है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एक गार्ड जाकर लीन को पागल का वहाँ से ले जाने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लीन बहुत ही घबरा कर अपर इलम के बाकी से एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम सो इतना बड़ा बेवकूफ हो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लीन की बातों को सुनने के बाद अपर इलम के बहुत सारे एल्डर बहुत ज्यादा घबराते हैं। उसी वो एक लेडी एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा कि या तो भी मौत के दरवाजे के करीब पहुंचने के बाद भी ये अभी भी बकवास कर रहा है सच में। उसी वो उस लेडी एल्डर की बातों को सुनने के बाद एक बुद्धि एल्डर भी कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, यंग मास चेंगी किस तरह के आदमी है यहाँ पर जो इतनी आसानी से इनको सिलेंडर कर पा रहा है। उसी वो इन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लीन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लीन को यहाँ एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अब इसे मालूम चल चुका है गु चेंग का असली टेरर क्या है। अगली पर हम लोग देख पाते दो गार्ड्स जब लीन को वहां से भागो को ले जाने लगा और फिर लीन जोर से चिल्ला और हर किसी तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर तुम लोग गु चेंग को इतना ज्यादा दौड़ते हो, तुम लोग उससे इतना दौड़ते हो जो तुम लोग के पास उसे सवाल करने का भी साहस नहीं है, तो फिर तुम्हारा उस शो को लापा इलम एक दिन जरूर हमारे जैसा ही बनने वाला है। वो चीज बाद में यहाँ पे जल्दी जरूर होने वाला है। जो सुनी के बाद आपा इलम का एक एल्डर कहने लगा, क्या ये बच्चा अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है, क्या उसे मालूम भी है आपा इलम असल में कितना बड़ा है। जो सुनी के बाद और एक एल्डर कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, इसका साहस भी कैसे हुआ हमारी जैसी एक बड़ी दुनिया को इसके एक छोटी सी दुनिया के साथ कंपेयर करने का। अगली पर हमें गुचिंग के सीन दिखाते जहाँ पर गुचिंग की अपनी उस डेमन लॉर्ड के स्पिया के साथ आगे बढ़ती हुई इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, अभी तो तुम पूरी तरह से छुपे हुए थे, क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी इस पूरी दुनिया के पेज को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दो। जो सुनी के अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग के साइड से ब्लैक शेडो ड्रैगन के जैसा दिखने वाला आकर गुचिंग को अटैक करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचिंग के बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसके दोनों आंखें अब पूरी तरह से ब्लैक बन चुका है और उसके आंखों की जो पुपिल से वो पूरी तरह से पर्पल बन चुका है अभी के लिए। यानी दोस्तों गुचिंग के अभी अपनी डेमन लॉर्ड की फॉर्म में आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग के सिर्फ अपने स्पीयर की एक ही अटैक की मदद से उस ड्रैगन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर गुचिंग थोड़ा सा पीछे हाथ तो इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, तुम्हारा डेस्परेट रेजिस्टेंस है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग के पीछे से और एक ड्रैगन को अपने स्पीयर के सेलेस के मदद से बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों गुचिंग के सामने ये तरह ड्रैगन कुछ भी नहीं है अभी और भी गुचिंग को इतने आसानी से अपने ड्रैगन को इस तरह डिस्ट्रॉय करते हुए देखने के बाद इस दुनिया के व्हील गुचिंग से आप पूछने लगा, तुम और मैं हम दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई भी गार्जियस नहीं है, तो फिर इसलिए तुम मुझे अभी हाथ करने की कोशिश करे हो। जो सुनी के बाद गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, क्या ये तुम नहीं हो जिसने पहले मुझ पर अटैक किया था। जो सुनी के बाद इस दुनिया के व्हील अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, जब तुम मुझसे इतने बुरी तरह से मिलना चाहते थे तो फिर मैं तुम्हारे विश को पूरी तरह से ज्ञान कर देता हूँ। बहुत सालों का वक्त बीत गया जब मैं आखिरी बार अपनी तुरु फॉर्म के अंदर आकर किसी के खिलाफ फाइट किया है। सच में दोस्तों यहाँ पर दुनिया का जो व्हील है वो देखने में बिल्कुल एक टाइटन जैसा दिख रहा था। ये बहुत ज्यादा बड़ा था जिसके सामने गुचिंग बिल्कुल एक छोटा सा कीड़े जैसा दिख रहा था और फिर गुचिंग पर अपने हाथ से अटैक होते इस दुनिया का व्हील गुचिंग से पूछना, क्या तुम इसे हैंडल तो कर सकते हो। लेकिन अगली पर इस दुनिया का व्हील अपनी आंखों के सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग ने अपने डेमोनी फ्लेक्स को बाहर निकल कर इस दुनिया के व्हील के हाथों के नीचे लगा दिया है। जिस चीज को महसूस करने के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ज्यादा घबराने लगा। तो सच में दोस्तों अभी हम लोग इसके मुंह को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसकी हालत कितना
ज्यादा बुरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है इसकी जान अब इसके हालत से निकलने वाला है। अगली वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के एक हाथ पेस को तोड़कर बाहर की तरफ निकलने लगा, जिसके वजह से उस पेस के अंदर बहुत ज्यादा रेत दौरा बाहर निकल रहा था और ये रेत दौरा जाकर एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसान जोर से चिल्ला करने लगा अपनी दौड़ के मारी। उसी वो और एक इंसान पूछना यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली वो हम लोग देख पाते गुचेंग के एक पियार रहते बाहर की साइड आ जाता है, जिसके वजह से उस पियार के अंदर से बहुत ज्यादा ही डेमोनिक पावर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंग के डेमोनिक फॉर्म के साथ इस दुनिया के व्हील के एक फाइट को। सच में दोस्तों ये फाइट दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन इस फाइट के अंदर भी गुचेंग के पूरी तरह से डोमिनेट कर पा रहा था इस दुनिया के व्हील को। और फिर इस फाइट के वजह से बाहर के साइड एक बहुत बड़ी सुनामी को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा इस दुनिया की जो ऑर्डर ऑफ हेवन है अर्थ था वो पूरी तरह से कैओस में फंस चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे ने इस दुनिया के व्हील को अपनी डेमोनिक चेन के साथ पकड़ लिया है और अपनी डेमोनिक प्लेस की मदद से उसके पार को खींचने की कोशिश करने लगा। जिस चीज को देखा तो रायता हमसे कहने लगा इस दुनिया के जितने भी रूल्स है वो बहुत ही बुरी तरह से सितार हो रहा है। सच में दोस्तों गुचेंगे पूरी तरह से इनविंसिबल है इस दुनिया के अंदर अभी। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे इस अटैक के वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा मीटियोर गिरने लगा इस दुनिया के अंदर। और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को देखते हुए आंखों की गेंद पर तो बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हमारे इस परफॉर्मेंस और दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। उसी वो आंखों की मॉम भी बहुत ज्यादा घबरा तो कहना आंखों अगली पर हम लोग देख पाते हैं अपर इलम के बहुत से फ्लाइंग से आप पीछे आने लगा और उनके पीछे के जो पेस्ट है वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। जिस चीज को देखते हुए एक अपर इलम के कालते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा जल्दी करो यहाँ से रितीत को वहाँ पर जहाँ पर इस दुनिया के जो एग्जिस्ट रियम है वहाँ पर हम लोग गाद करे हैं बहुत सारी फैक्शन की गिरित पर और वहाँ पर स्पेस को बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आसमान को इस तरह टूटते हुए दिखने के बाद फास्ट प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा को प्रिंसेस वो प्यार से पूछने लगा प्रिया सिस्टर क्या ऐसा हो सकता है ये सब कुछ एंशिएंट आर्केन रूइन के अंदर से हो रहा है। ये चीज शायद तो भी खत्म हो सकते है जब आधे परफॉर्मेंस और दुनिया पूरी तरह से रिश्ते हो जाएगा। जो सुनिए प्रिंसेस उफिया बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर प्रिंसेस उफिया आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या ये सब कुछ तुम गुचेंगे कर रहे हो, अगर ये चीज सच में तुम खुद कर रहे हो गुचेंगे तो फिर हम लोग किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं तुम्हारे सामने। सच में दोस्तों प्रिंसेस उफिया को मालूम चल चुके उसका पहले शासन में काबे है तो गुचेंगे सामने। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने इस दुनिया के व्हील को पूरी तरह से पकड़ लिया और उसके सर के ऊपर अपने डेमोनिक प्लेस को रख दिया है। और फिर गुचेंगे इस दुनिया के व्हील से आप पूछने लगा क्या तुम आप देख पा रहे हो इस दुनिया का असली सिचुएशन क्या है। जो सुनी के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ज्यादा घबरा को गुचेंगे से कहना मैं समझ चुका हूँ। जो सुनी के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो इस दुनिया के व्हील की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा बहुत अच्छा आप मुझे बताओ इस दुनिया का सोर्स कहाँ पर है। जो सुनी के बाद इस दुनिया का व्हील पहले बहुत ज्यादा शौक रहते और कुछ भी नहीं कह पाता है और उसी पर इस दुनिया का व्हील फिर से कहने लगा इस दुनिया का सोर्स इस दुनिया के सेंटिनेंट विंग्स के अंदर से आता है। हर एक चीज को तो डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वो चीज इसमें कन्वर्ज हो सकता है। यानी दोस्तों ये फिर से पूरी दुनिया के इंसान को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है। और फिर इस दुनिया के व्हील फिर से गुचेंगे से पूछने लगा तुम इस दुनिया के वर्ल्ड सोर्स को पाना चाहते हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर इस दुनिया के व्हील एक स्टेट बेस बनाकर गुचेंगे तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा तो फिर तुम्हें इस पूरी परफॉर्मेंस और दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे कुछ सोचते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा क्या मुझे पूरी परफॉर्मेंस और दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनी के बाद इस दुनिया के व्हील आप गुचेंगे से कहने लगा लेकिन जब तुम ऐसा कर दोगे तो अब तुम पूरी तरह से कार्मी फिल्म के साथ कंज्यूम हो जाओगे जिसके वजह से एंडलेस कैलामिटी अब तुम्हारे पीछे आने लगेगा। इसके वजह से तुम्हें जिस चीज को पे करना पड़ेगा वो सोच में बहुत बड़ा है तुम्हारे इस छोटे से ज्ञान से। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस दुनिया की व्हील की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा लेकिन तुमने भी इस दुनिया की हर एक बीइंग को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने की कोशिश किया था जब भी तुम्हें ऐसा लगा था। जो सुनी के बाद इस दुनिया की व्हील बहुत मुस्कुरा तो गुचेंगे से कहने लगा लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल नेचर के कोर्स के अंदर था जिससे मैंने उस वार को स्टार्ट किया था इस दुनिया को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। न ही सिर्फ मैं इसके वजह से कार्मिक खेल के अंदर नहीं जाने वाला था लेकिन यहाँ तो भी मुझे इसके मदद से हेवनली कर्मा तो मिल सकता था। हम दोनों की जो एग्जिस्ट है वो सोच में पूरी तरह से अलग है यहाँ पर, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ इस चीज को पूरी तरह से गिव अप कर देने के लिए। सोच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। ये अपने फायदे के लिए अपने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इस दुनिया की व्हील की बातों को सुनने के बाद गुचेंगे एक स्टेज पेज बनाकर उससे कहने लगा सोच में मेरे जैसे एक हैंडसम और काइंड हार्टेड आदमी इस तरह से ऐसा कुछ कर सकता है। और फिर गुचेंगे डेविल पेज बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस दुनिया के व्हील से कहने लगा इस तरह की एक इमोरल एक्ट तुम्हारे लिए ज्यादा सूट करता है। आप गुचेंगे इस तरह की बातों को सुनने के बाद इस दुनिया का व्हील और कुछ भी नहीं समझ पाता है वो
बहुत ज्यादा घबराता है। यानी दोस्तों गुचेंगे आप इस दुनिया के व्हील को इस्तेमाल करने वाला है अपनी इस काम को करने के लिए। और फिर अगली को हम लोग देख पाए गुचेंगे इस पुलिस को तोड़कर बाहर निकलने लगा और फिर गुचेंगे अपनी दोनों हाथों को तूर को अंगड़ाया लेती हुई खुद से कहने लगा इसे लग रहा है जो इस दुनिया की वो जो पिछला गिरित हुआ था उसका बहुत ज्यादा इम्पेक्ट था इस दुनिया के ऊपर। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा तुम शायद इस दुनिया के व्हील हो लेकिन तुम्हारा असली बॉडी थोड़ा सा भी अलग नहीं किसी भी लिविंग बीइंग से। ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है इस तरह से हर एक चीज को कंट्रोल करना, इसमें कोई भी डाउट नहीं। आपा ने पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया है। ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। जब उनके इतने सारे तुरो दावस मर चुका है वो लोग शायद अभी कुछ भी नहीं कहने वाला है, लेकिन जब हम लोग आपा में वापस चला जाएंगे तब शायद ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा परेशानी पूरा हो सकता है। और फिर अगली को हम लोग देख पाए गुचेंगे आपा इलम की उतने सारे फ्लाइंग शिप की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब वो गुचेंगे को देखने के बाद आपा इलम के कालते पिता जोर से चिल्ला कर कहने लगा योंग मास्टर चेंगे आप वापस आ चुका है। और फिर गुचेंगे एक शिप के अंदर आने के बाद कुछ गार्ड से पूछने लगा क्या मैं तुम लोग से पूछ सकता हूँ तुम्हारा प्रिंसेस कहाँ पर है। जो सुनने के बाद दो गार्ड गुचेंगे को गीत करने लगा और एक गार्ड गुचेंगे के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा वो मेन हॉल के अंदर है अभी। तो सुनने के बाद गुचेंगे उस गार्ड से कहने लगा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर अगली बार जब गुचेंगे तो उन दोनों गार्ड को पार कर अब आगे तरफ बढ़ने लगा तो अब वो गार्ड धीरे से अपने दूसरे गार्ड से कहने लगा कि इस तरह से यो मास्टर चेंगे जो यहाँ तक भी हमारे जैसे लोली सोल्जर के साथ भी इतने कारतूस के साथ बात करता है वो किस तरह से वो सेव सकता है जिसने हमारी एम्पियर एंसेस्टर को मार डाला है और बाकी सारों को भी। जो सुनी की वह दूसरा गार्ड भी थोड़ा सौ को पहले गार्ड से धीरे से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही क्या ऐसा लग रहा है वो जो आदमी यहाँ वो पूरी तरह से बकवास कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे मैन हॉल के अंदर आने लगा जहाँ पर गुचेंगे प्रिंसेस ऊपर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस ऊपर कुछ भी नहीं कह पाता और गुचेंगे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक औकात साइलेंस का पॉल आ चुका है। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखते उससे कहने लगा क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहे थे। जो सुनी के प्रिंसेस ऊपर एक स्टेज पीस बनाकर गुचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा हाँ। जो सुनी की बात गुचेंगे आप एक स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस ऊपर से कहने लगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हें मालूम है मैं किस लिए यहाँ पर वापस आया हूँ। जो सुनी गया प्रिंसेस ऊपर गुचेंगे सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा तुमने यहाँ पर हाँ सुमी को मारने के लिए आए हो और जिससे तुम इस दुनिया के वाल सोर्स को हासिल कर पाओ वो भी अपने लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे प्रिंसेस ऊपर के गोली को अपने हाथों से पकड़ते थोड़ा सा मुस्का कर प्रिंसेस ऊपर से कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर तुम किस लिए अभी यहाँ पर हो। क्या तुम मुझे अपने स्वर को प्रेजेंट करना चाहते हो। जो सुनी गया प्रिंसेस ऊपर स्टेज पेज बनाकर गुचेंगे से कहने लगा तुम ये चीज को दूसरी तरह से भी कर सकते हो यो मास्टर गु इसमें कोई भी डाउट नहीं। अगर तुम हर किसी को मार डालते हो तो भी हर एक इंसान आपा इलम के तुम्हें सस्पेक्ट करने वाला है जब तुम आपा इलम के अंदर अकेले वापस जाने वाले हो। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ऊपर से पूछने लगा क्या तुम मुझसे ये चाहते हो मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूं। नहीं लेकिन तुम किस तरह से इतना श्योर हो सकती हो बाकी सारी फोर्सेस मुझे थोड़ा सा परेशान नहीं करेंगे। जो सुनी की बात प्रिंसेस ऊपर एक स्टेज पीस बनाकर गुचेंगे से कहने लगा मरे हुए आदमी बात नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर प्रिंसेस ऊपर से ज्यादा डर लग रहा है गुचेंगे से भी ज्यादा। आप प्रिंसेस ऊपर की बातों को सुनी की बात गुचेंगे पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और फिर शौक भी निगाह से प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गुचेंगे अपनी दामोनी फॉर्म में आने के बाद प्रिंसेस ऊपर के बालों को सहलाते हुए उससे कहने लगा प्रिंसेस प्यार तुम सच में एक बुद्धिमान औरत हो यहाँ पर तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे अब तुम थोड़ा सा पसंद आने लगे हो। मैं गिरी तो सेलेस्टियल डायनेस्टी को पूरी तरह से छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बाकी सारे फोर्सेस को लूर कर वफा सौ दुनिया के अंदर लेकर आओ। जो सुनी की बात प्रिंसेस ऊपर थोड़ा सा घबरा को अपने स्वर को गुचेंगे सामने झुकाते हुए गुचेंगे से कहने लगा मैं वही करने वाला हूँ जो यौमा से चेंगे आप मुझसे कमान देंगे। सच में दोस्तों गुचेंगे को यहाँ पर एक और नया मेल सर्वेंट मिल चुका है। और फिर अगली पर हमें दिखाया था पिजों का सीन जहाँ पर गुचेंगे आने लगा। उसी पर गुचेंगे आपा इलम के बाकी सारे एल्डर से कहने लगा हर को इस दुनिया के व्हील हर एक लिविंग बीइंग को पूरी तरह से एनिहिलेट करना चाहता है एब्सोल्यूट डिटैचमेंट और ट्रांसेंडेंस को हासिल करने के लिए। वही वक्त जब वो एब्सोल्यूट डिटैचमेंट को हासिल कर लेगा उसी वक्त में ये दुनिया पूरी तरह से कामबेल हो जाएगा और इस दुनिया के हर एक भी अपनी मौत से मिलने वाला है। जो सुनी की बात आपा इलम का एक एल्डर अब गुचेंगे से कहने लगा एक वुल्फ के एम्बिशन है यहाँ पर। जो सुन गुचेंगे आपा इलम के बाकी सारे एल्डर से कहने लगा मैंने
पहले की जो डिपार्चर था वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए था। अब जो इस दुनिया के व्हील अपनी सील को तोड़कर बाहर आ चुका है, वो शायद अभी 100 इमोर्टल्स को हैंड डाउन कर रहा है और बाकी सारे पावरफुल बींग्स को, जिससे वो अपनी तो पीक स्ट्रेंथ को हासिल कर पाएगा और अपनी प्लान को भी एक्सिक्यूट कर पाएगा। जो सुनी की आपा इनके कल्टिवेटर गुचिंग से आप कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हमारे एंसेस्टर की गायब होने के पीछे भी इसके साथ ही इसका ही हाथ हो सकता है। जो सुनी गुचिंग उसकी तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर उससे कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम सभी एल्डर्स पर अभी भी एक छोटा सा आशा होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं पिंसी रुपया बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर गुचिंग के साइड में खड़ा हुआ था और भी पिंसी रुपया अपने पीछे सारे एल्डर से कहने लगा, इन दिनों के अंदर मैं एक फोर्स को असेंबल करने वाला हूँ दुनिया के अंदर डीप वेंचर करने के लिए, जिससे हम लोग हमारे एंसेस्टर को रेस्क्यू कर पाए। इसलिए अपनी तैयारी को पूरी तरह से कर लेना। जो सुनी की बात लेडी एल्डर बहुत ज्यादा खुश होकर पिंसी रुपया से कहने लगा, बहुत अच्छे, हम सभी को इसी पर डिपेंड करना चाहिए हमारी फोर्सेस को असेंबल करने के लिए। और एक बुद्धिस्ट एल्डर पिंसी रुपया की बातों को सुनी के बाद पिंसी रुपया से कहने लगा, बहुत अच्छे सीनियर बादर को शायद बचाया जा सकता है। सच में दोस्तों इन्हें मालूम ही नहीं है ये लोग आप अपने मौत की तरफ जाने वाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिंसी रुपया गुचिंग को एक सेल के करीब ले आकर गुचिंग से कहने लगा, ये लोग वो है जो लोग आपको पहले कुछ कर रहे थे। जो सुनी की बात गुचिंग पिंसी रुपये से कहने लगा, क्या सच में? जो सुनी की बात पिंसी रुपया आप गुचिंग से कहने लगा, वो आदमी जो आपको फेम कर रहा था वो अभी यहाँ पर ही है। आप गुचिंग को अपने सामने देखने के बाद लीन है बहुत खबरा को कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसी वो हम लोग देख पाते सोनसो दिमोता आ चुके गुचिंग तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों सोनसो दिमोता का हालत यह बहुत बुरा हो चुका है। और भी गुचिंग अपनी डायमंड फॉर्म में आने की बाद तुम लीनियन की तरफ देखते हुए लीनियन से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी को रिलीज करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचिंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। गुचिंग उस विजन के दरवाजे को आप खोलने लगा, जिस चीज को दिखने के बाद सुसेक के लीडर, सुसेक के एल्डर और लीनियन थोड़ा सा शौक और कहना, क्या तुम हमें छोड़ने वाली हो? वो सुनी की बात गुचेंगे उनसे कहना, हाँ जरूर, मैं इस इलाम के अंदर आया था अपनी खुद के पर्पस के लिए, इसके साथ तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं था। जो परफॉर्मेंस शॉट वाला पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसके सारी इंसान पूरी तरह से मरने वाले हैं। और फिर गुचेंगे उन सभी किताब देखते हुए कहने लगा, लोगों की जैसा सुप्रीम एक्सपर्ट को आप आगे बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं और तुम लोग को आज तक परेशान नहीं करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते गुचेंगे की बातों को सुनने के बाद सुसेक एल्डर और सुसेक लीडर बहुत परेशान होते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सोनोसो दिमोतल अभी अपनी मुंह को दूसरी तरफ कर खड़ा हुआ था, वो गुचिंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं सुसेक के लीडर और एल्डर उस विजन से बाहर निकलने के बाद गुचिंग को गीत करते हुए कहने लगा, मास्टर को आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें सोने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते सोनोसो दिमोतल भी उस विजन से बाहर आने लगा, लेकिन सोनोसो दिमोतल गुचिंग की तरफ ना देखो उससे कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग की सोनोसो दिमोतल की तरफ देखते उसके अपना ख्याल रखना। उसी वो हम लोग देख पाते गुचिंग की बातों को सुनने के बाद सोनोसो दिमोतल तो उससे गीत करते हुए कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोतल गुचिंग से थोड़ा सा भी बात नहीं करना चाहता है। और फिर उन सभी को जाते हुए दिखने के बाद गुचिंग अपने मन में कहने लगा, कातली 100 दिमोतल होने की वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस दुनिया की जो सेलेस्टियल पोर्शन है उसे एब्जॉर्ब किया है। तुम सभी यहाँ पर फाइनेंस सेक्रीफाइशियल ऑफरिंग बनने वाले हो, यानी दोस्तों गुचिंग अभी इन सभी को सेक्रीफाइस करने वाला है। वो हम लोग देख पाए लीनियन आप उस विजन से बाहर निकलने लगा। इस चीज को नोटिस करने के बाद गुचिंग अपनी डायमंड फॉर्म में आने के बाद लीनियन के कंधे पर हाथ रखते हुए लीनियन से कहने लगा, क्या सच में लगता है मैं कोई अंधा हूँ यहाँ पर? सच में दोस्तों यहाँ पर गुचिंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और गुचिंग इस एरा को महसूस करने के बाद लीनियन बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप पर हम लोग देख पाते गुचिंग ने लीनियन को फिर से उस पिजन के अंदर भेज दिया है, जिसके वजह से लीनियन तो दियाल से टकराने की वजह से थोड़ा सा दौड़ के मारे चिल्लाने लगा। और फिर लीनियन अपनी मुंह से खून खांसने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, समझता को शायद आप मुझे और एक मौका दे सकते हैं, इस बार मैं आपको सच में बहुत ही अच्छी तरह से साफ करने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग ने यहाँ पर लीनियन की पूरी स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह से जला दिया है। और उसी वो सिस्टम प्लान से गुचिंग को मालूम चलता है गुचिंग को यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स फिर से मिल चुका है। और फिर गुचिंग की प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस उपिया से कहने लगा, और आप इस बात को फैला दो, अभी इतनी ज्यादा हो चुकी उतनी ज्यादा आपा इलम के फैक्शन को यहाँ पर ले आओ। जो लोग आप आपा इलम के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं, और पास सिर्फ 3 दिनों का वक्त है। उस वक्त के अंदर वफाउन दुनिया के हर एक सिंगल
कल्टीवेटर को भी चाहिए मुझे। तो सुनी के प्रिंसेस ओपिया गोचेंगी से कहने लगा हाँ सच में दोस्तों गोचेंगी यहाँ बहुत ही कुएल है। और फिर अगली पर हमें प्रोफाउंड साउथ वाल के कोंग माउंटेन का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी देख पाते हैं। वो और एक इंसान किसी से कहने लगा अगर तुम मुझसे पूछो तो फिर मैं यही कहूंगा हम लोग को शायद इस इलम को छोड़कर दूसरे इलम के अंदर भाग जाना चाहिए और वो लोग वहाँ से आ सकते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। तो सुनिकीबा और एक इंसान कहना क्या हम लोग भाग जाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ही जन्मे हैं और यहाँ पर ही बड़े हुए हैं तो फिर हम लोग इस जगह को छोड़कर और कहाँ पर भाग सकते हैं। तो सुनिकीबा और एक इंसान कहने लगा इलम के अंदर 150 दिमोताली भारतीय आर्मी है। अब वक्त आ चुका है हम सभी को यूनाइट होने का और हम लोग को कैप्चर मास्टर को पहले रेस्क्यू करना पड़ेगा। वो सुनिकीबा और एक कल्टीवेटर कहने लगा क्या तुम्हें उसे रेस्क्यू करना है, कहने में आसान लगता है लेकिन करने में नहीं। इस दुनिया का व्हील है खुद जो चाहे वो कर सकता है इस इलाम के अंदर। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसे हैंडल भी कर सकते हो। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस सुवांदा सोनोसो दिमोताल को जोर से हाक करते उनसे कहने लगा जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो मेरे इंपीरियल फादर को उन्होंने पकड़ लिया है। वो सुनिकीबा को यहाँ स्टेज पे बनाकर और ब्यूटीफुल आए बनाते हुए सोनोसो दिमोताल की तरफ देखते हुए सोनोसो दिमोताल से कहने लगा क्या हम सभी को एक साथ जाकर यो मास्टर गोद से प्रीत करना चाहिए, वो जरूर हम लोग को मदद कर सकता है। जो सुनिकीबा प्रिंसेस सुवांदा सोनोसो दिमोताल की तरफ देखते हुए सोनोसो दिमोताल से कहने लगा हाँ अभी जाकर उन्हें ढूंढते हैं मास्टर। जो सुनिकीबा सोनोसो दिमोताल गुचेंगे डेविल फॉर्म के बारे में सोचते हुए एक कोल ट्विस्ट बनाकर प्रिंसेस सुवांदा और आकोइंग से कहने लगा भी हमारा भाग्य पूरी तरह से उसके हाथों में आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे सोनोसो दिमोताल की इमेजिन का अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर अगली बार सोनोसो दिमोताल पीछे मुनिकीबा बाकी से 800 दिमोताल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा दोस्तों हमारे एंसेस्टर ने बहुत साल पहले इस दुनिया के व्हील को अच्छी तरह से सील कर पाए थे। अब ये हमारा वक्त आ चुका है और वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर सोनोसो दिमोताल हर किसी को मोटिवेट करने के लिए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इलम की सबसे ताकतवर बीइंग होने के नाते लोग किस तरह से अपने घर को एबांडन कर यहाँ से भाग भी सकते हैं। तो भी अगर हम लोग यहाँ से भाग भी गए भी किस तरह से हम लोग हमारे एंसेस्टर को फेस करेंगे अपने मौत के बाद। सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोताल अच्छी तरह से भाषण दे सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है हामिद मोदी के खिलाफ अभी सोनोसो दिमोताल को खड़ा कर देना चाहिए अपने आने वाले चुनाव के अंदर कुछ न कुछ होकर ही मोदी से को जरूर हरा सकता है। और फिर सोनोसो दिमोताल बाकी सारे 100 दिमोताल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उसके भी अलग जवाब दूसरी दुनिया के हर एक आर्मी यहाँ पर आ जाएगा उनके एंसेस्टर को रेस्क्यू करने के लिए। हाँ बस सावध मौका भी हो सकता है उनके साथ नेगोशिएट करने का। तो सुनिकीबा सू सकता लीडर बाकी सारे 800 दिमोताल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा सोनोसो दिमोताल या वो बिल्कुल सही कह रहा है हम लोग चाहे तो इस प्लेस को छोड़कर जा सकते लेकिन हमारे डिसीजन के बारे में क्या। तो सुनिकीबा और एक 800 दिमोताल अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा चाव देते हुए कहने लगा बिल्कुल सही है अगर वो सारे आवश्यक हमारे साथ हाथ मिला लेता है तो फिर शायद हमारे पास सच में एक मौका हो सकता है। उन सभी की तरफ देखते हुए सोनोसो दिमोताल एक सीरियस फेस बनाकर अपनी मन में कहने लगा यही शायद हमारा डेस्टिनी है। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से फ्लाइंग से एक एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता नाम से कहने लगा टापा इलम के अंदर पोपाम सौ दुनिया में जाने का एंट्रेंस है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एक फ्लाइंग शिप के अंदर से एक इंसान बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा जल्दी करो हमारे बुद्धि एंसेस्टर और बाकी सारे वहाँ पर इंतजार कर रहा है हम लोगों को उन्हें रेस्क्यू करना पड़ेगा। फिर हम लोग एक फ्लाइंग शिप के अंदर एक जनरल का सीन देख पाते हैं जो थोड़ा सा घबरा कर अपने साइड में फास्ट प्रिंस के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा फास्ट प्रिंस क्या आपको सच में बुद्धि एंसेस्टर को बचाने के लिए इतने बड़ी आर्मी की जरूरत है। वो सुनी के बाद फास्ट प्रिंस एक सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा मेरी बहन ने मुझे ऑर्डर दिया था वापस जाकर इस सारी अरेंजमेंट को करने के लिए जितना ज्यादा आदमी होगा यहाँ पर उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। वो सुनी के बाद वो जनरल थोड़ा सा परेशान होकर फास्ट प्रिंस की तरफ देखते हुए फास्ट प्रिंस से पूछने लगा फास्ट प्रिंस क्या आपने वहाँ पर जाकर हमारे छोटे भाई को किसी भी हाल में ढूंढ पाए हैं बस आए हो क्यों। यानी दोस्तों तोबा साहब का बड़े भाई है जिसे गुचेंगे ने पहले ही मार डाला है। अब इस जनरल के बात को सुनने के बाद फास्ट बिना कुछ समझे उससे कहने लगा ही वो बादशाह पहले से काफ हो चुका है जब उसने उस दुनिया के अंदर गया तो तब से हम लोग उसे किसी भी हालत में नहीं ढूंढ पा रहे हैं मालूम है वो कहाँ पर जा चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक कल्टीवेटर उस एंट्रेंस को बंद होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा और क्या हो रहा है किस लिए ये एंट्रेंस अचानक से इस तरह से बंद हो रहा है। वो और एक कल्टीवेटर जोर से चिल्ला कहने लगा ये सेक्टर सक्सेस अभी उसके अंदर ही है। इस चीज को देखने के बाद तुम्हारा फैमिली का वो जनरल या वो कुछ भी नहीं समझ पाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस सीन को देखने के बाद फर्स्ट प्रिंस कहने लगा वाह उन पे यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे इंपीरियल सिस्टर अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से कल्टीवेटर आप उसी एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसी पर उनमें से कल्टीवेटर थोड़ा सा गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा सारे इंसान जो लोग कुछ देर पहले इसके अंदर जा चुके हैं उसी पर और एक कल्टीवेटर कहने लगा हर कोई मुझे ज्वाइन कर इसे फिर से ओपन करने के लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख
पाते वो सारे कल्टीवेटर अब एक साथ मिलकर उस एंथेस की तरफ अपनी ताकत से अटैक करने लगा। फिर एक कल्टीवेटर उस एंथेस पर अपनी ताकत से अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अमित यहाँ पर क्या हो रहा है। और मौजूद हर एक क्वास से निर्माण की ताकत को मिलाने के बाद भी लोग इस एंथेस को बंद होने की थोड़ा सा भी तो रोक नहीं पा रहे हैं। तो सुनी की और एक कल्टीवेटर थोड़ा चिल्लाते हुए कहने लगा, ये सोच में बहुत बहुत डिजास्टर है हमारे लिए, हमारी प्रिंसेस नहीं यहाँ तो भी हमारे चेंगे भी अभी हुआ पड़े हैं। यहाँ गो फैमिली हम सभी को ब्लेम करने वाला है इस चीज के लिए। और फिर अगली बार हमें दूसरी साइड का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग देख पाते आधा गोचेंगे डेमोनी फ्लैश की मदद से सेंटेंस को बंद करने की कोशिश कर रहा था। यानी दोस्तों ये सब के पीछे गोचेंगे हाथ है और किसी और का नहीं। और फिर आधा अपने काम को करने के बाद थोड़ा सिटी बाई हुई खुद से कहला मैंने अपने काम को कम्प्लीट कर दिया है। उसमें दोस्तों यहाँ पर आधा बहुत ज्यादा ही क्यूट दिख रहा था। फिर अगली पर हमें परफॉर्म शॉट वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत से फ्लाइंग शिप को एक तरफ जाते हुए देख पाते हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी एक तरफ भी जा रहा था। और हम लोग देख पाते हैं कल्टीवेटर आगो पिन से कीट करते उनसे कहने लगा, सैनलिंग माउंटेन से आया हूँ। उसी पर और एक कल्टीवेटर कहला मैं तियांदा सेक्स से आया हूँ। और फिर वो चारों कल्टीवेटर एक साथ प्रिंसेस उफिया को गीत करते कहला प्रिंसेस को हम लोग ग्रीटिंग दे रहे हैं। अब उन सभी की तरफ देख के प्रिंसेस उफिया उन सभी से कहने लगा, कोई तुम सभी ने यहाँ पर सच में बहुत हार्डवर्क को किया है, लेकिन आप तुम सभी पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एक सोल्जर आसमानी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए हर किसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, आप सभी को रिपोर्ट देना चाहता हूँ यहाँ पर जो पेशरीफ है अब वो पूरी तरह से बंद हो रहा है। इस चीज को सुनने के बाद आपा इलम का एक एल्डर थोड़ा सा पुलिसिया कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त और एक एल्डर थोड़ा सा पुलिसिया को जोर से चिल्लाते कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस पुलिस का जो आसमान था वो बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस सीन को देखकर ऐसा लगा आसमान अब खुद दूध को नीचे गिरा है। इस चीज को देखने के बाद एक कल्टीवेटर थोड़ा सा पुलिसिया को कहने लगा, जो हेवन और अर्थ है वह बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा है, वहाँ पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। वो और एक कल्टीवेटर कहने लगा, प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी इस चीज को देखते हुए और एक कल्टीवेटर थोड़ा सा पुलिसिया को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सिर्फ कोई मामूली दुनिया का डिस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसा लग रहा है एक नई रीलाम का जन्म है यहाँ पर, जो वह भयत के अंदर पूरी तरह से वापस जाने वाला है। चारों तरफ फिर से कैओस ही आने वाला है। जो सुनी की और एक कल्टीवेटर कहने लगा, रीलाम के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो सारे आप पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। तो इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस रूपिया बहुत ज्यादा घबरा को एक तरह अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए हर किसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कोई भी इस तरह की सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा, सच में कोई भी नहीं सोचा था ये सिचुएशन इतना ज्यादा दायर हो सकता है। बस वक्त अभी बहुत ज्यादा कम है, जल्दी करो और हाफ करो कोई आप इस दुनिया के सेंटर तक आगे बढ़ो। अब सिर्फ हम लोग यहाँ पर बुद्धि इंपियर एंसेस्टर की लोकेशन को लोकेट करने के बाद बाकी सारों के साथ मिलकर पूरी तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक जो दाविस्ट की कंबाइन एफर्ट को जो रिलाय कर लोग शायद आसानी से एक नए पेज से लिफ्ट को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर अगली पर हमें जो गोचिंग का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते गोचिंग अपनी आलिशान सिंहासन में बैठा हुआ था। इस दुनिया के व्हील गोचिंग के सामने एक साबिन तरफ खड़ा होकर गोचिंग से पूछने लगा, और एक्सेलेंसी कब हम लोग यहाँ पर एक्ट करने वाले हैं। जो सुनी के बाद गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, तुम किस लिए इतना जल्दबाजी कर रहे हो। अभी गोचिंग अपनी आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान हमेशा होते हैं जो लोग यहाँ पर आने के लिए रिफ्यूज करेंगे। तुम इस दुनिया के हेवन और अर्थ के लॉज को इस्तेमाल कर हर किसी को स्टाफ दाइव कर सकते हो, कितना आसान होगा तुम्हारे लिए। जो सुनी की बात वो हेवनली दाव थोड़ा सा स्वाह को सिर्फ गोचिंग दाव देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो हेवनली दाव गोचिंग दाव देखते हुए अपने मन में कहने लगा, दाव को इतना रिजेंबल किस तरह से कर पा रहा है, या तो भी मुझसे भी ज्यादा कर पा रहा है, इतना तो कोल्ड और उथलेस कैसे हो सकता है। हर एक चीज को यहाँ पर सिर्फ चिट्ठी समझते और कुछ भी नहीं। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत ज्यादा रेज लाइटिंग अभी बाकी सारी फ्लाइंग शिप पर नीचे गिरने लगा। उसमें दोस्तों इस रेज लाइटिंग की वजह से बहुत से फ्लाइंग यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखते हुए एक कल्टीवेटर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग को अभी सेंटा एरिया की तरह मूव करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाते प्रिंसेस उफिया किसी जहाँ पर एक सोल्जर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस उफिया से कहने लगा, और आइनिस क्या होगा आगो हम लोग जो ऑल इंपियर एंसेस्टर को सेंटा एरिया में जाने के बाद भी रेस्क्यू ना कर पाए। तो सुनी की बात प्रिंसेस उफिया थोड़ा सा परेशान होकर उस सोल्जर तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली वो प्रिंसेस उफिया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ आशा कर सकता वो अपने प्रॉमिस को यहाँ पर निभाएगा, वरना हमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। और फिर अगली पर एक गेट की तरफ बहुत से 800 इमोर्टल को जाते हुए देखने की बात कापा इलम के कालते बता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी से बाकी सारे 800 इमोर्टल उसका भी जा रहा है। लोग उस गेट के अंदर जा रहे हैं, हम लोग को शायद उसके अंदर ही जाना चाहिए। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस सुवांदा और आकोइन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस सुवांदा थोड़ा सा निराश होकर आकोइन से कहने लगा,
से रुइंस के बाहर हम लोग जिस ग्लिम्स को देख पाए थे वो सब हमारे बेनिफिक्टो के जैसा दिख रहा था। जो सुनिकी में आंखों की अभी प्रिंसेस स्वानदा की तरफ देखते उससे कहने लगा मतलब यो मस्त गुकी जैसा। उस सुनिकी में प्रिंसेस स्वानदा बहुत परेशान होकर तो आंखों से कहने लगा और अभी तो उसके जितने भी एंसेस था वो हमारे लिए सिर्फ कुछ पल के लिए उनका पीती था और कुछ भी नहीं। हम लोग कोई भी सेम दुनिया से नहीं थे। सच में दोस्तों यहाँ पर आंखों बहुत देर सैद हो चुका था और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं आपा इलम के बहुत से फ्लाइंग से उस गेट के करीब जाते हुए कालती बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उस गेट की मदद से उस स्पेसशिप के अंदर आप जा चुका है वही साथ हमारा भी डेस्टिनेशन है जल्दी करो उसके अंदर चले। उस सुनिकीबा आपा इलम का एक एल्दा उन्हें रोकते हुए तो उनसे कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर। उस सुनिकीबा और एक एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्दा से पूछने लगा सीनियर ब्रदर आप क्या कहना चाहते हैं। जो सुनिकीबा वो एल्दा हर किसी से कहने लगा यहाँ पर मुझे कुछ गलत जरूर महसूस हो रहा है प्लीज अभी पूरी तरह से खाली है फिर भी यहाँ पर एक स्पेसशिप है जो अकेले खड़ा हुआ है ये सच में हमारे लिए किसी भी तरह से सेंस नहीं बना रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते आपा इलम के सारे फ्लाइंग से अभी उस गेट के बहुत देर करीब जगह खड़ा हुआ था कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। अब इस चीज को देखने की बात गुच्चे की एक डेविल फेस बनाकर कहने लगा तुम बहुत ज्यादा कोशिश हो यहाँ पर। यानी दोस्तों वो सारे कालते बता सोच में बहुत ही सतर्क था लेकिन ये तुम्हारे लिए सोच में बहुत ही बुरा होने वाला है। और दोस्तों गुच्चे फिर से यहाँ पर अपने डायमंड लॉट के फॉर्म में आ चुका है और फिर गुच्चे बहुत कोल तोड़ में इस दुनिया के व्हील से कहने लगा कि आप हर कोई यहाँ पर आ चुके हैं तुम अपने काम को कर सकते हो। जो सोने के बाद इस दुनिया का व्हील आपके गुच्चे से कहने लगा ठीक है मास्टर। सच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील आप गुच्चे के लिए बिल्कुल एक साबिन के जैसा बन चुका है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में कहने लगा जब मैं इस दुनिया के जितने भी इंसान आए हैं उन सभी को रिफाइन करने के बाद इस दुनिया के प्राइमरी एसेंस को भी कॉन्डेंस कर लूंगा मैं जरूर तुम्हारे सामने उसे डेवोर करने वाला हूँ और फिर मैं उसी वक्त वहाँ पर उस इलाके में पहुंच जाऊंगा और उसके बाद सच में दोस्तों ये हेवनली दा यह बहुत मुस्कुराया था जैसे कि उसे मालूम नहीं है गुच्चे की क्या नहीं कर सकता है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते वो सारे फ्लाइंग शिप के चारों तरफ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनने लगा जिसके अंदर से हम लोग बहुत बड़ी शब्द को देख पाते हैं जिन्हें देखने के बाद एक कालती बता बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ये चीज तो यहाँ पर एक सेक्रीफाइस टेक्स्ट है वही चीज क्या कर रहा है यहाँ पर। जो सोनी की और एक कालती बता थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है उसी वो और एक कालती बता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इसलिए यहाँ पर एक सेक्रीफाइस स्टेज को प्लेस किया गया है। और फिर एक कालती बता सबको समझने के बाद अपने पीछे तरफ देखते हुए बहुत परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा को रेस्क्यू करना ये सिर्फ यहाँ पर एक ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं था। वो सुनी के बाद और एक लेडी एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा उनका गोल सिर्फ हम सभी को यहाँ पर लोअर करना था सभी को इस स्पेसशिप के करीब ले आना था उन्हें और फिर हम सभी की जिंदगी को यहाँ पर सेक्रीफाइस टेस्ट के मुझे इग्नाइट करने के बारे में ये लोग सोच रहा है। तो इस चीज को सुनने के बाद एक एल्दा प्रिंसी उपिया की तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुम हम सभी को नरिशमेंट के साथ इस्तेमाल करना चाहते हो और फिर किसी खिलाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो यहाँ पर फिर तुम्हारा असली इंटेंशन क्या है यहाँ पर। वो सुनी के बाद प्रिंसेस उपिया उनके तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कोई मैं सिर्फ यहाँ पर किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ मुझे बिलीव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो सुनी के बाद प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए वो एल्दा बहुत जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा अकबर ने बकवास को बंद करो तुम किसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। फिर उसी वो लेडी एल्दा भी थोड़ा सा गुस्से में प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा या तो भी वो तियान ही जो यू एम्पायर है वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो सोने के बाद उनके पीछे से गुच्चेंगे अपने ओरा फॉर्म के अंदर बाहर निकलते हुए उनसे कहने लगा जरूर हर को ये मेरे काम है यहाँ पर। गुच्चेंगे को देखने के बाद वो सारे कालते बेतौर ये बहुत परेशान को जोर से चिल्लाते कहना क्या गुच्चेंगे तुम यहाँ पर। और फिर एक एल्दा बहुत परेशान को गुच्चेंगे तरफ देखते हुए गुच्चेंगे से कहने लगा तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का तुम्हें इमेंस कार्मी रहते के दौर नहीं है थोड़ा सा भी। वो सोने के बाद गुच्चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते उनकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा एक इस तरह के बकवास से यहाँ पर। और फिर गुच्चेंगे अपनी आंखों में अपनी डायमंड घोड़ा को अनलिश करते हुए उस एल्दा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा पर मैं वो नहीं हूँ जो तुम सभी को मारने वाला है। और कालती बता उस सेक्रीफाइस एरिया से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ से भागो अभी। उसी वो कालती बता अपनी पीछे की तरफ बाकी से कालती बता देखते हुए जोर से चिल्ला कहने जो भी यहाँ से एक्सेप्ट कर जाएगा उसे जाकर अपाइलम के अंदर इसके सच्चाई के बारे में हर किसी को बताना पड़ेगा। लेकिन अगली पर उस कालती बता के सामने हम लोग एक रेड मिस्ट को देख पाते हैं। इसे देखने के बाद वो कालती बता पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था फिर उस रेड मिस्ट के साथ टकराने के बाद वो कालती बता जोर से चिल्ला कहने लगा क्या मेरा सिर इस चीज को रोक भी नहीं सकता है और फिर एक लेडी एल्टर तो उस मिस्ट के वजह से बहुत जोर से चिल्ला तो कहना गो चेंगे। और उसी वो और एक कालती बता उस रेड मिस्ट से टकराने की वजह से बहुत जोर से चिल्ला गया मेरी मदद करो कोई। सच में दोस्तों ये रेड मिस्ट बहुत ही ज्यादा आसानी से बहुत से कालती बता को मारने लगा। अब इस सीन को देखते हुए तो मिमोतल वो डायनेस्टी के एक सोल्जर बहुत परेशान होकर प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस उपिया से कहने लगा प्रिंसेस उपिया हम लोग को प्रिंसेस उपिया एक स्टेज पे
बनाकर उन सभी से बहुत ही खोल तोड़ में कहने लगा, हर किसी को कह दो यहाँ पर चुपचाप रहने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कुछ कालती बता जमीन तक बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा, जल्दी को जमीन के अंदर से हम लोग आतंकवादियों को इस्तेमाल कर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से बहुत ही लावा बाहर निकलने लगा। अभी उस लाभा की वजह से उसे कालती बता वह पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। सच में ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था उसे कालती बता खुद उस लाभा की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर हम लोग देख पाते जमीन से निकलने वाला इस लाभा की वजह से वो सारे फ्लाइंग शिप भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में उस जमीन से बिल्कुल एक वोल्केनो इरप्शन की जैसा ही लाभा निकल रहा था और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते प्रिंसेस रुपया के शिप से एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस रुपया से कहने लगा, प्रिंसेस रुपया ये कैंसर प्लान हम लोग को पूरी तरह से जलाने वाला है। तो वो सुनने के बाद प्रिंसेस रुपया कोचिंग की तरफ देखते हुए कोचिंग से कहने लगा, मैंने तुम्हारे उधार को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। वो सुनने के बाद कोचिंग पहले एक स्टेज पेज बनाकर प्रिंसेस रुपया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी वक्त कोचिंग प्रिंसेस रुपया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अब कोचिंग को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद प्रिंसेस रुपया पहले बहुत ज्यादा घबराया और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर प्रिंसेस रुपया बहुत ज्यादा दौड़ते कोचिंग की तरफ देखते कोचिंग से कहने लगा, फिर ऐसा लग रहा है तुम फिर भी हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाले हो। और फिर अगली वो हमें उस एंशिएंट रूइंस के अंदर का सीन दिखाता है। वो सूस के लीडर चारों तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, वो लोग सच में यहाँ पर क्या थे, इस लोकेशन के बारे में हमें बताया गया था वो सच में यही पैलेस हो सकता है। तो सोने के बाद सोनो सो दिमोता थोड़ा सा घबरा को अपनी चारों तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला कर बाकी से कालते हुए कहने लगा, कोई बहुत सतर्क रहना यहाँ पर, हमारा दुश्मन इस दुनिया के विल के एम्बोडीमेंट है। फिर उसी को हम लोग देख पाते प्रिंसेस सुवंदा अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत शौक जोर से चिल्ला कहना, इंपियर फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर अगली को हम लोग देख पाते प्रिंसेस सुवंदा आप उस आदमी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इंपियर फादर आप कैसे है यहाँ पर। वो सोनो सो दिमोता प्रिंसेस सुवंदा के तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा, सुवंदा उसका मत जाओ। फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस सुवंदा का डैड प्रिंसेस सुवंदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा इविल स्माइल दे रहा था। वो हम लोग देख पाते सुवंदा का डैड उसके सॉरी के आर पर अपने हाथों घुसा देता, बिल्कुल काकाशी ने जैसा रीन के साथ किया था वैसा ही। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस सुवंदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मुंह से आप खून भी खांसने लगा। इस चीज को देखने के बाद आपको इस सोच में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहना, सुवंदा। वो सोनो सो दिमोता अपने सामने तरफ देखती हुई हर किसी से कहना, यहाँ पर रुक जाओ। तो वो हम लोग देख पाते वो इंसान या प्रिंसेस सुवंदा का डैड नहीं था, वो यहाँ पर इस दुनिया का विल है। और फिर इस दुनिया का विल प्रिंसेस सुवंदा को दूसरा फेंकते हुए जोर से चिल्ला कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सच में इंसानों का सबसे बड़ा वीकनेस है। तो सोने की अगली को हम लोग देख पाते एक 800 दिमोतर अपनी शोध की मदद से इस दुनिया की विल को अटैक करने के लिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इस बुद्धि आदमी को इस दुनिया की विल के साथ पहले फाइट करने दो। तो सोने के बाद और एक 800 दिमोतर उस 800 दिमोतर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो शैडो 100 दिमोतर के फ्लो शैडो तो 100 डांस है में कहा थे जब इसे अनलिश कर दिए जाते तो कोई भी एनिमी इससे भाग नहीं सकता है। अगली को हम लोग देख पाते शैडो 100 दिमोतर इस दुनिया के विल पर अपने शॉट से अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक बार इसने एक 800 दिमोतर को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था और इसे कोई भी मैच भी नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते इस दुनिया के विल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे ये चीज उसके सामने कुछ भी नहीं था। हम लोग देख पाते शैडो 100 दिमोतर के वो शॉट बहुत ही बुरी तरह टूट जाता है और शैडो 100 दिमोतर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखने के बाद एक लेडी 100 दिमोतर बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना, शैडो 100 दिमोतर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो हम लोग देख पाते शैडो 100 दिमोतर की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस चीज को देखने में बाकी सारी 100 दिमोतर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर इस दुनिया के वही रुस्ताव देखते बहुत ही मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सर चीटी कोई की तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग मुझ पर इस तरह से अटैक कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर इस दुनिया के विल देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते तो बहुत सारे इमोर्टल थे अपनी शोध को लेकर इस दुनिया के विल पर अटैक करने के लिए जैक्सन आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अरे इंसान एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो, जब हम लोग मौत की तो फेस करे तो हम लोग को दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो और एक 100 दिमोतर कहने लगा, हाँ इसे मार डालो। इतने सारे 100 दिमोतर को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद इस दुनिया का विल बहुत ही मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इतना कॉन्फिडेंट है यहाँ पर, वरना अगर मुझे हर किसी एक के बाद एक मारना पड़ता तो फिर शायद मुझे इसके लिए बहुत वक्त लगने वाला था। क्लिप हम लोग देख पाते इस दुनिया के विल ने बहुत ज्यादा आसानी से बहुत से 100 दिमोतर को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस दुनिया का विल यहाँ पर सिर्फ सामने तक बढ़ रहा था और उसके वजह से बहुत से 100 दिमोतर बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो चुका है। सीन को देख कर ऐसा लग रहा है इस दुनिया का विल पूरी तरह से इनविंसिबल है। यहाँ पर क्लिप हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद सोनो 100 दिमोतर बहुत ही घबरा को और बहुत ही शौक को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो अभी ये लोग एक सिंगल एक्शन के भी मैच नहीं थे। अभी सोनो 100 दिमोतर अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को बाकी से 100 दिमोतर से कहने लगा, को यही हमारा आखिरी स्टैंड है यहाँ पर। 100 दुनिया की सिटीजन होने के नाते हम लोग सच में मौत से नहीं दौड़ सकते हैं। सच
में दोस्तों सोनोसो दिमोता फिर से हर किसी को मोटिवेट करने के लिए पीच देने लगा। मैंने पहले ही कहा था ना, सोनोसो मोदी जी भी ज्यादा अच्छा पीच दे सकता है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते सोनोसो दिमोता की बातों को सुनने के बाद एक 800 दिमोता बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ हम लोग नहीं हार मानने वाले, हाँ हम लोग नहीं दौड़ने वाले हैं। उसी वो और एक 800 दिमोता कहने लगा हाँ हम लोग जरूर करने वाले, हाँ हम लोग जरूर करने वाले हैं। अभी सोनोसो दिमोता अपनी सामर्थ्य देखते हुए अपने स्वर के अंदर से अपने शोध को अनलिश करते हुए हर किसी को जोर से चिल्ला और कहने लगा हर कोई अभी अपनी अपनी कंपनी शोध की स्पीड को अनलिश करो, हम लोग आप फाइनल बेटे के अंदर एंगेज करने वाले हैं। सुनी की बात हम लोग देख पाए 850 दिमोता अपनी अपनी शोध को अनलिश करते जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ हम लोग अब आखिरी बेटे के अंदर जाने वाले हैं। फिर हम लोग देख पाते उन सभी 800 दिमोता के अंदर से बहुत ही पावर रिलीज होने जिस चीज को देखने के बाद दुनिया के वही थोड़ा शौक कहना क्या वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के वही ने अभी अपने हाथों में एक लड़की को पकड़ को रखा था। फिर इस दुनिया के वही अपने सामने देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या ये चीज हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के सामने बहुत बड़ा सॉस भी आगो खड़ा हो जाता है जो देखने में बिल्कुल एक एंसेस्टर के जैसा दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद इस दुनिया का व्हील थोड़ा शौक को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इल्यूजरी फॉर्म बिल्कुल एक सॉस एंसेस्टर जैसा दिख रहा है, इसके अंदर इमोट दाव डोमिन का एनर्जी का टेस्ट भी है, तुम सोच में इस तरह के मीन्स को पोजेस करते हो। और फिर इस दुनिया के व्हील अपने साइज को बड़ा करते हर किसी से जोर से चिल्ला और कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद तुम सभी को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था। अगली हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील भी आप उस पीस के जितना बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था। फिर अगली पर हमें उस सीक्रेट इलाके के बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते चारों तरफ से बहुत ज्यादा एनर्जी को कोई गेदार करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे उस एनर्जी को गेदार करते अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था अपार इलाके के जितने भी इंसान है उन सभी के सोर्स फिर भी इस चीज के लिए काफी नहीं था। दुनिया के सोर्स को कॉन्डेंस करने के लिए मुझे अभी भी इस दुनिया के इंसानों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ रहा है। और उसी को हम लोग देख पाते पिंसी ऊपर पीछे से आगे गुचेंगे से कहने लगा तुम्हारी याद को अच्छी तरह से पोर्शन कर लिया है, हम लोग सोच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है यो मस्त चेंगे आपने हम लोग को जिंदा रहने का मौका दिया है। तो सुनी के बाद गुचेंगे सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पिंसी ऊपर की तरफ देखते हुए पिंसी ऊपर से कहने लगा तुम्हें मालूम है जब तुम बाहर निकल जाए तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। जो सुनी के बाद पिंसी ऊपर कहने लगा हाँ मुझे मालूम है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते पेस को तोड़ते बहुत बड़ा शोध बाहर निकले और वो शोध बहुत ही बुरी तरह टूट जाते उसी वक्त सीन को देखने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा वाओ ये बेहतर देखने में विश्वास में बहुत ही इंटेंस दिख रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हमें उस सिक्के इलम के अंदर का सीन दिखाता है तब वो बहुत से 800 दिमोता बहुत ही दूर पीछे गिरते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की भी हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका था। और फिर उस सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुम लोगों ने मेरी इतने अंदर बहुत कुछ बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते तो इस दुनिया के व्हील ने 1600 दिमोता को उसके बालों से पाकर लिया है। फिर इस दुनिया के वही 1600 दिमोता की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा और मुझे पहले से चोट नहीं लगा होता तो भी तुम लोग मुझे इतना डैमेज भी नहीं कर पाते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के वही 1600 दिमोता के पेट में जोरदार 5 मारते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम इंसान मेरे सामने अपने सोर्स को सावधान कर दो। अगली पर हम लोग देख पाते 1600 दिमोता बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा और इस चीज को देखते हुए उस इस दुनिया के व्हील थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मेरा एक पांच भी तुम्हें क्रैश नहीं कर पाया है। और फिर हम लोग देख पाते 1600 दिमोता के मुंह और शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था लेकिन 1600 दिमोता कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर 1600 दिमोता के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। या तो भी शायद 1600 दिमोता के पूरा शरीर भी अब धीरे धीरे टूटने लगा है। हम लोग देख पाते इस दुनिया के वही ने हर एक इंसान के पावर को बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा लेकिन ये चीज मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, मुझे अब शायद इस प्रोसेस को रिफाइन करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगली पर इस दुनिया का वही ने गुचेंगे ओरा को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक रहते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने अपने डेमोनिक स्पीयर को इस दुनिया के व्हील के शरीर के आर पार कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे काकाशी ने डीन के शरीर के अंदर अपने हाथ को आर पार किया था। इस चीज को देखते हुए इस दुनिया का व्हील पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस दुनिया का व्हील पीछे मुड़ते हुए गुचेंगे तरफ देखते हुए बहुत परेशान को गुचेंगे से कहने लगा तुमने मुझे नहीं कहा था अगर मैं इस बार तुम्हें मदद करता हूँ तो फिर तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं तुम्हारी रैंक्स को जाकर ज्वाइन कर सकता हूँ, फिर किस लिए तुमने यहाँ पर उस ब्रिज को जला दिया, जवाब दे तुमने उस ब्रिज को पहले ही पार कर चुके हो। यानी दोस्तों इस दुनिया का व्हील आप गुचेंगे से पूछ रहे किस लिए तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। जो सुनने के बाद गुचेंगे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंगे अपने डेमोनिक फॉर्म के अंदर अपने बोरा को अनलिश करते बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर इस दुनिया के व्हील से कहने लगा मेरे पास कोई भी इस्तेमाल नहीं है एक ऐसा धोखा जो अपने खुद के मास्टर को काटना रहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप मोड़ते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला तो कहने लगा मैं तुम्हें काट्स कर रहा हूँ। और उसी वक्त हम लोग देख पाते 1600 दिमोता अभी भी इस चीज को देख रहा था। अभी 1600 दिमोता बहुत मुश्किल से गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा फिर ये चीज बिल्कुल इस तरह से
हो रहा है। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते कोचेंगे अब सोनोसो दिमोतल की तरफ आगे बढ़ते सोनोसो दिमोतल से कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ही मिजरेबल है यहाँ पर। और फिर गुचेंगे सोनोसो दिमोतल को अपने हाथों से पकड़ते सोनोसो दिमोतल से पूछने लगा तो मेरे से आपा एरिया में जाकर मेरे लिए काम करना चाहोगे। वो सुनी की बात सोनोसो दिमोतल बहुत मुश्किल से गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से पूछने लगा क्या मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वो सुनी की बात गुचेंगे सोनोसो दिमोतल से कहने लगा हाँ। वो सुनी की बात सोनोसो दिमोतल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा तुम शुरुआत से अंत तो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोतल का हालत सच में बहुत ही बुरा हो चुका था। सोनोसो दिमोतल की बातों को सुने की बात गुचेंगे पहले एक स्कोल पीस बना हुआ सोनोसो दिमोतल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर उसी वक्त गुचेंगे सोनोसो दिमोतल से कहने लगा अरे बिना तुम समय पहले ही मर चुके होते और कुछ भी नहीं। उस सुनी की अगली को हम लोग देख पाते सोनोसो दिमोतल पूरी तरह से यहाँ से गायब होने लगा। सोनोसो दिमोतल इस तरह से गायब होते हुए देखने की बात गुचेंगे थोड़ा सा परेशान हुआ थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा सच में एक ताबान औरत था यहाँ पर। फिर अगली को हम लोग देख पाते गुचेंगे अब आगे बढ़कर आंखों इनके सर पर हाथ रखता है जहाँ पर हम लोग देख पाते आंखों इनकी आंखें आप पूरी तरह से बेजान हो चुका है यानी दोस्तों आंखों इनकी आप यहाँ पर मर चुका है। फिर आंखों इनकी आंखों को बंद करते गुचेंगे आप उससे कहने लगा कि तुम मुझे हमेशा अपनी बेनिफिट कहते थे सिर्फ इसलिए तुम्हें जरूर यहाँ पर एक अच्छे साइकिल और इनकारनेशन को देने वाला हूँ। यानी दोस्तों आंखों पीछे से यहाँ पर इनकारनेशन के अंदर चला जाएगा। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस ओफिया का सीन दिखाया थे जो अभी आसमान की तरफ देखते हुए तो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ये दुनिया पूरी तरह से रिश्ते होने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अचानक से प्रिंसेस ओफिया के पीछे आते हुए प्रिंसेस ओफिया से कहने लगा अरे दुनिया का इनकारनेशन यहाँ पर सिर्फ बात और डिस्ट्रैक्शन को रिपीट कर पाता है चीज खुद से बिल्कुल फिर से इवॉल्व हो जाएगा। फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ओफिया से कहने लगा हमारे लिए अब वक्त आ चुका है वापस जाने का। और उसी वक्त गुचेंगे अपने मन में कहने लगा आपा इलम के अंदर जाने के बाद सोच में मेरे लिए बहुत ही परेशानी हो सकता है जी इस बार सोच में बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा और इस दुनिया के जो सोर्स मैंने हासिल किया है उसे रिफाइन भी करना पड़ेगा। और फिर अगली वो हमें इमोर्टल वो डायनास्टी का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग बहुत से वारशिप को आते हुए देख पाते हैं और एक वारशिप के अंदर से एक बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा और मेजेस्टी यहाँ पर हम लोगों ने पहले इतनी सारी इंसान को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर चुका है आपको यहाँ पर हमें जरूर एक एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। और एक कालती तो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा न्यूज असल में आए है दाऊ के अंदर से जो इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर आज हो चुका है कि इमोर्टल वो डायनास्टी इस चीज के ब्लेम को किसी और पर नहीं डाल सकता है। तो सोनी की अगली को हम लोग देख पाते इमोर्टल वो डायनास्टी के एम्पायर बहुत पुरुषों को हार के जो गीत को थे उनसे कहने लगा ये सारी फेलो दाइश थे बादर्स आप लोग प्लीज पहले अपनी गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। इस तरह की बड़ी इंसिडेंट जो अभी यहाँ पर हो रहा है उसके साथ हमारा कोई भी नाता नहीं है हम लोग भी इसके बारे में सोच में जानना चाहते हैं। तो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज हमारा खुद का एंसेस्टर भी उसके अंदर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है। हमारे बहुत से एक्सपर्ट भी अब हमें नहीं मिल रहा है लेकिन मेरी इमोर्टल वो डायनास्टी के जो एंसेस्टर थे उनके जो लाइव टेले थे वो बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर एम्पायर वो बहुत ही पोजीशन को सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा और उससे भी जरूरी हम लोग को अभी इसके जो कारण सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अभी किस तरह से तुम सभी यहाँ पर आकर हमें ब्लेम कर सकते हो ये चीज सोच में पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट नहीं है। वो सुनी के बाद आपा इलम का एक एल्डर थोड़ा सा गुस्से में एम्पायर उसे कहने लगा योर मेजेस्टी एम्पायर वो आपके साथ ये नहीं भूलना चाहिए योम से चेंगे भी उन सारे आदमियों के साथ था और या तो भी उसी हुआ पर कुछ हो गया। उसी पर उस एल्डर की बातों को काटते और एक एल्डर कहने लगा तो फिर क्या तुम्हारा ये इमोर्टल वो डायनास्टी गो फैमिली की गुस्से को संभाल भी सकता है। अब उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद एम्पायर वो बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा चेंगे तुम किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकते हो। और फिर एम्पायर वो उन सभी को गीत को तो कहने लगा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं तो फिर क्यों ना आप सभी मेरे साथ अभी मेरी प्लेस के अंदर चलिए और फिर वहाँ पर जाकर हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते हैं पेशियार पोतल के अंदर से एक वारशिप बाहर निकलने लगा जिस चीज को देखते हुए कालती पोतल बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा पेशियार पोतल फिर से यहाँ पर खुल चुका है। उसी पर उस वारशिप को देखने के बाद और एक इंसान कहने लगा ये तो हमारा इमोर्टल वो डायनास्टी का मेन वारशिप है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जेनेल दाबा प्रिंसेस ओफिया के शिप के अंदर आने के बाद प्रिंसेस ओफिया को देखने के बाद प्रिंसेस ओफिया से कहने लगा प्रिंसेस ओफिया ये चीज सच में हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है आप यहाँ पर बिल्कुल सही है। असल में उस दुनिया के अंदर क्या हुआ था उस सुनी के बाद प्रिंसेस ओफिया जेनेल तोबा की तरफ देखते हुए जेनेल ताबा से कहने लगा सच में बहुत बड़ा स्टोरी है हम लोग असल में उस दुनिया के अंदर एक ट्रिप के अंदर पहुंच चुके थे जिसे उस दुनिया के हेबली दाउनी बनाया था तो इंसान उस ट्रिप के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सुनी के बाद जेनेल ताबा प्रिंसेस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ओफिया से पूछने लगा क्या तो फिर मेरी छोटी भाई ताबा साविया है। वो सुनी के बाद प्रिंसेस
प्रिंसेस उपिया बहुत ही निराश होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ नामाते हुए जनरल ताबा से कहने लगा, मुझे उसके लिए प्लीज माफ कर देना। क्लिप को हम लोग देख पाते प्रिंसेस उपिया जनरल ताबा के कांधे पर हाथ रखते जनरल ताबा से कहने लगा, बस अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में मुझे अभी अपनी डेथ को जाकर रिपोर्ट देना पड़ेगा और मैं चाहकर भी इसे थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकता हूँ। ताबा आपको इस प्लेस को अभी गायब करना पड़ेगा। वो सुनने की बात जनरल ताबा अभी जो इसे उपिया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पा जनरल ताबा बहुत ही परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब ये क्या सच में यहाँ पर मर चुके तो फिर क्वीन क्यू के बारे में क्या हमारे तोबा फैमिली को सच में डायरेक्टली जाकर गोचिंग के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें गोचिंग का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते गोचिंग के हॉट बात को लेते हुए खुद से कहने लगा, फिर से और एक स्टेप करीब पहुंचे को इमोर्टल बने के वाल शो सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज है। फिर गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, पूरी आपा इल्म के अंदर मैं किसी के भी खिलाफ 1-to-1 फाइट कर सकता हूँ तो मैं खुद अब यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका हूँ। अगली बार गोचिंग सिस्टम प्लेन के अंदर अपनी तेजारत टेस्ट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, अब देखते हैं इस तेजारत टेस्ट के अंदर से मुझे कौन सा अच्छा चीज मिल सकता है। अगली बार हम लोग देख पाते गोचिंग की अपनी सामने की तरफ सिस्टम प्लेन से दो चीजों को देखते हुए खुद से कहने लगा, हेवनली अर्थ हिम्प्रिंट इसके मदद से कोई एक छोटी सी दुनिया को रिफाइन कर सकता है अपनी खुद के इंकारनेशन के लिए। इसके मदद से वो उस छोटी सी दुनिया की हेवनली दाव के अथॉरिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर गोचिंग दूसरी चीज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अभी ऐसा आइडियाज मेरे ताकत के साथ थोड़ा सा भी कीप अप नहीं कर पा रहा है लेकिन जैसा भी क्यों ना हो मैं ऐसा चीज मिंगों को जरूर गिफ्ट की तरह दे सकता हूँ। और उसी वो दूसरे सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं को यहाँ पर सेक्रेट हाथ ऑफ द सॉर्ड दाव मिल चुका है। और फिर गोचिंग अपने हाथों में एक चीज को पाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, अभी जो प्रोफाउंड शॉट दुनिया के अंदर इतना बड़ा इवेंट हुआ है आपा इलम चाहकर भी इससे अपनी जो अटेंशन है उसे नहीं मोड़ सकता है। जी आप भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से खुद को शांत रखना पड़ेगा और यहाँ पर सच में कुछ गलत है तो फिर मैं उसके हित को पहले उपिया को लेने दूंगा। और फिर गोचिंग उस चेत को अच्छी तरह से पकड़ते हुए खुद से कहने लगा, जैसा अब आप सच में वक्त आ चुका इमोर्टल वो डायनेस्टी के मास्टर को चेंज करने का। और फिर अगली को हम लोग देख पाते उस कॉन्टेक्ट जेट की दूसरी तरफ इमोर्टल वो डायनेस्टी के सेकंड प्रिंस और सारी जनरल का मैन कैप्टन कहने लगा, क्या मैं आप एक करने के लिए तैयार हो जाऊं। और फिर इमोर्टल वो डायनेस्टी के जनरल बहुत ज्यादा खुश होकर एक डेविड बनाकर खुद से कहने लगा, बहुत ज्यादा वक्त से इस दिन का सिर्फ इंतजार कर रहा था। और फिर अगली पर हमें इमोर्टल वो डायनेस्टी के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस उपिया का वो शिप अब आ चुका है। अब उस शिप को देखते हुए एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, आप देखो वो हमारा एंसेस्टर वासिफ है जो उस छोटी सी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए गया था। उन लोगों ने पहले नहीं कहा था हर कोई एक टेप के अंदर फांस को पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो सुनी की बात और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, किस तरह के खाते को और इलाम यहाँ पर सच में कंटेन कर सकता है, सोच भी नहीं पा रहा हूँ किस तरह से वहाँ पर इतने सारे इंसान इस तरह से मर सकता है। तो भी वहाँ पर बहुत से दाव अचीव रहता तो फिर किस तरह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा जो शर्मात हुई कहने लगा, सुना था उस छोटी सी दुनिया के अंदर यूं से चेंगे भी गया है, तुम्हें सोच में लगते वो यहाँ पर सोच में मर चुका होगा, सोच में कितना पीती है यहाँ पर। मैं फिर भी सोच रहा था अगर मैं उन्हें देख पाता फिर मैं उनका कुंकुबाई बनने के लिए एक मौका जरूर ढूंढता। जो सुनी की बात एक आदमी उस औरत की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, अगर उसके साथ सोच में यहाँ पर कुछ हो गया है फिर तुम्हें अभी हमारी इमोर्टल वो डायनेस्टी के बारे में परेशान होने की जरूरत है क्योंकि हम लोग चाहकर भी गु फैमिली की गुस्से को नहीं संभाल सकते हैं। उस सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते भोयद गॉड किलिंग की योंग मिस उनके बातों को सुनने के बाद उनसे कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर गोचिंग को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो या तो भी अगर वो लोअर रिलोंग पूरी रिश्ते क्यों ना हो जाए किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकता है। तो सुनी के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड भाई लड़के से पूछने लगा, लड़की कौन है यहाँ पर और इसका सास भी कैसे हुआ, वो जो इतना ज्यादा साथ है यहाँ पर। जो सुनी के बाद वो आदमी जो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसे पहले कोई पर देखा है, हाँ मुझे अब याद आ रहा है वो गेरेंद भोयद गॉड किलिंग की प्रिंसेस है यहाँ पर। अगली वो भोयद गॉड किलिंग की योम इसको उसका सर्वेंट कहने का, इसे जब हम लोग यहाँ वो पहले आ चुके तो फिर आप जाकर उससे मिलते क्यों नहीं है। तो सुनी की बात योम मिस अपने सर्वेंट से कहने लगा, लेकिन किस लिए मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैं फिर से उसका मेद बनकर अपने काम को करना चाहूंगा। जो सुनी की बात वो सर्वेंट अपनी योम मिस से कहने लगा, हम दुनिया की तरफ से वापस आने के बाद आज गोचिंग के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं हो गया था। वो सुनी के बाद भोयद गॉड किलिंग की योम मिस बहुत पोजिशन को बहुत शहद को अपने सर्वेंट से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, उसके दिल के अंदर सच में इतने सारे इंसान नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर योंग मिस बहुत ज्यादा सैड था। और फिर अगली पर हमें इमोर्टल वो डायनेस्टी के एम्पर के प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक सोल्जर आकर एम्पर गीत को तो कहने लगा, मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, प्रिंसी उपिया फिर से वापस आ चुका है। आप उस सोल्जर की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सारे थोड़ा सौ को जोर से चिल्लाते हुए कहना क्या। और फिर अगली पर हमें दिखा प्रिंसी उपिया भी आप उस प्लेस
के अंदर आ चुका है, जहाँ वो प्रिंस ओफिया अपनी डेथ और बाकी से एल्डर तरफ देखते उन सभी से कहने लगा यह अभी अपनी डेथ एम्पायर को गीत को रहा है और बाकी से सीनियर को भी गीत को रहा है। वो एम्पायर वो प्रिंस ओफिया की तरफ देखते प्रिंस ओफिया से कहने लगा इस तरह की फॉर्मेलिटी से कोई भी जरूरत नहीं है प्रिंसेस फेयर, अभी अब तुम यहाँ वो पूरी तरह सेफ हो तो फिर ये चीज हमारे लिए सोच में बहुत रिलीफ की बात है। दिल के अंदर से बहुत बड़ा वही तरफ सोच में नाम चुका है। वो एक एल्डर अभी प्रिंस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस ओफिया से कहने लगा प्रिंसेस फेयर तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर वापस आए हो और जल्दी से हमें बता उस जगह के बारे में, असल में उस छोटी सी दुनिया के अंदर सच में क्या हुआ था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एम्पायर वो भी आप प्रिंस ओफिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा आप यार तुम्हें से कितने सारे इंसान यहाँ वापस आ पाया है। वो सुनी कि प्रिंस ओफिया बहुत देर सैद होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ करते हुए अपनी देर से कहने लगा छोटा सा दुनिया असल में हमारे लिए एक बेद था और कुछ भी नहीं, इसका पर्पस से बाहर के जितना आता हो सके उतने ज्यादा इंसानों को अटैक करना था और कुछ भी नहीं, जितना आता हो सके उतना ज्यादा अच्छा था उनके लिए। प्रिंस ओफिया बहुत देर सैद को अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए हर किसी से कहने लगा से भी आलो जो भी मेरी उस एंशिएंट वॉरशिप के अंदर था वो सारे इंसान जो बाकी सारे दाव फैक्शन से यहाँ पर आया था वो लोग शायद यहाँ वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो सुनी की एक एल्डर प्रिंस ओफिया की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते प्रिंस ओफिया से कहने लगा कोई बे तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो और एक लेडी एल्डर प्रिंस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस ओफिया से कहने लगा सिर्फ कौन सी चीज के ऊपर निर्भर को सिर्फ तुम यहाँ पर जिंदा हो और कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाए हैं। वो सुनी की और एक बुद्धि एल्डर कहने लगा तुम्हें सोच में लगते हम लोग तुम्हारी इस तरह की बातों पर यकीन कर लेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम हमें एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दो। वो सुनी की प्रिंस ओफिया रेकोर्ड स्टोन को बाहर निकालते हुए उन सारी दो एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उस दुनिया की हेवनली दाव इस सोच में पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और उसने पूरे रिलाम को सेक्रीफाइस कर खुद को ट्रांसेंडेंस करने की कोशिश कर रहा था। इस दुनिया के सारे फोर्सेस और बाकी सारे दाव फैक्शन जो भी उस छोटी सी दुनिया के अंदर गया था तो भी उस दुनिया के हर एक मामूली इंसान भी वो सारे उसके न्यूट्रिएंट्स बन चुका है। वो सीनियर्स मुझको थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते हैं। फिर आप लोग इस रेकॉर्डिंग स्टोन को आसानी से देख सकते हैं। उस सुनी की एक एल्डर उस रेकॉर्डिंग स्टोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को कहने का हेवनली दाव पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और वो खुद को ट्रांसेंडेंस बढ़ाने की प्लान कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग प्रिंस ओफिया के हाथों से उस रेकॉर्डिंग के स्टोन के अंदर से उस दुनिया के जो हेवनली दाव है उसके उस एविल फॉर्म को देख पाते हैं। देखने की एम्पायर वो थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला तो कहने लगा ताकि माइट या तो भी ये सिर्फ एक रेकॉर्डिंग फुटेज है, मैं फिर भी इसके अंदर से उसकी जो खतरनाक पावर है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। ये चीज थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता है, इसे मालूम तो इतना खतरनाक तैयार भी हो सकता है, इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है। आगे से फैक्सिंग हर एक इंसान वहाँ पर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है क्योंकि ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक चीज है। वो सुनी की अगली को हम लोग देख पाते प्रिंस ओफिया यहाँ बहुत ही घबरा को अपने देश से कहने का तो हम लोग उस छोटी सी दुनिया के अंदर गए थे तो हमें से कोई भी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। वो सच में बहुत बड़ा सेटअप था हम सभी के लिए, ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। तो प्रिंस ओफिया की बातों को सुनने के बाद एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस ओफिया की तरफ देखते हुए उससे कहने का ये लड़की शायद यहाँ वो सच में थोड़ा सा भी झूठ नहीं कह रहा है तो भी अभी भी उसकी जो डिवाइन सोल है वो दौड़ के मारे बहुत ही कांप रहा है। जो सुनी की बात और एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सिलाते कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात और एक लेडी एल्डर प्रिंस ओफिया अपनी फिंगर को पॉइंट करते बहुत ही गुस्से प्रिंस ओफिया से पूछने लगा फिर आखिर में तुम किस तरह से वहाँ पर से बाज को निकल पाए, इस तरह से खतरनाक सागुन थे इसके अंदर मुझे डर है या तो भी दाव अचर भी चाकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता था तो फिर तुम वहाँ से किस तरह से भाग पाई। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात प्रिंस ओफिया बहुत ही घबराते उस एल्डर से कहने लगा सब कुछ यह मस्त चेंगे की वजह से हुआ है, अगर वो उस क्रिटिकल वक्त के अंदर अपनी एक्शन को नहीं लेती और उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट नहीं करते तो फिर हम लोग सभी शायद उस दुनिया से कोई वापस नहीं आ पाते। उस सुनी की बात वो लेडी एल्डर थोड़ा सा पोजिशन होकर तो प्रिंस ओफिया तरफ देखते प्रिंस ओफिया से कहने लगा यहाँ तुम्हारा मतलब है यह मस्त घूस चेंगे नहीं यहाँ पर। उसी पर और एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस ओफिया से कहने लगा वो पहले ही सोच में इतना ताकतवर बन चुके जो एक दुनिया के हेवनली दाव के खिलाफ भी वो फाइट कर पा रहा था। जो सुनी की बात और एक एल्डर प्रिंस ओफिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा तो फिर अभी वो कहाँ पर है। वो सुनी की बात प्रिंस ओफिया बहुत सेट पीस बनाकर बाकी से एल्डर से कहने लगा मस्त चेंगे ताकत के साथ वो सिर्फ उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट ही कर पा रहा था और फिर अपने ओरिजिन एसेंस को दाव में लगाने के बाद उसने हम सभी को एक नहीं इधर पेशियार कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेकर चला गया था। अभी उनके लिए घूमना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है और वो अभी अपनी उस एंशिएंट वॉरशिप के अंदर रहकर अपनी इंजरी को पूरी तरह हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली को हमें गुचेंगे सीन दिखाता है। अब गुचेंगे एक पेपर के ऊपर अपनी ताकत के साथ कुछ लिख रहा था और उस चीज की तरफ देखते हुए दादा से कहने लगा ऐसा इंतजार करो और इस लेतार को उस जेट बॉक्स के साथ जाकर गुदी को दे दो। उससे कहना डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर फिर से जाने के लिए। वो सुनी की बात आधा गुचेंगे से कहने लगा ठीक है और फिर अगली को आधा सीरियस
वेश बनाकर गुचेंगे लिखे हुए उस रेता की तरफ देखते हुए जो गुचेंगे से पूछने लगा, हेलो सिर्फ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके पास जेट स्लिप भी था और इससे भी आलोक आग पर और भी बहुत से रास्ते थे, इसके मदद से आप आसानी से उनके साथ बात कर सकते थे। अभी किस लिए आप इस तरह के ओल्ड फैशन की चीजों को महसूस के इस्तेमाल करें यहाँ पर। अभी जो सिर्फ लो लेवल के कालती बिदारी करते हैं, जो सुनी की बात गुचेंगे एक फूड को खाते हुए आधा से एक अजीब से चौकल बनाकर कहने लगा, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इस चीज को रोमांस कहा जाता है, तुम्हें भी इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। वो सुनी की बात आधा पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर अपने मन में कहने लगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लिए मैं इस चीज को लिख पाऊँ, फिर क्या मुझे इस चीज को मेरी लौट के लिए लिखना चाहिए। सच में दोस्तों आप आधा गुचेंगे लिए यहाँ पर लेतार को लिखने वाला है। सच में दोस्तों आधा यह बहुत ही क्यूट दिख रहा था और फिर अगली पर हमें गुचेंगे लिखी उस लेतार का सीन दिखाए थे जहाँ पर गुचेंगे ने लिखा था, अरे पियो मिंको ऐसा ही चीज मैं खुद तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, तब से हम लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं, उसे मैं सच में तुम्हें बहुत ही मिस करो, यहाँ तो भी मैं शब्दों से उस चीज को बयां भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मुझे तुम्हारे से बिताए उन सारे दिनों का याद आता है, मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे लिए एक दिन भी सच में बहुत ही लंबा है, इसलिए वक्त को काउंट करना भी सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। इमोर्टल वो डायनेस्टी के अंदर मेरा जो जानी था उसके अंदर मुझे सच में बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट मिल चुका है और यहाँ पर मुझे सच में बहुत अच्छे तेजा भी मिल चुका है और मुझे मालूम है तुम्हें भी ऐसा चीज बहुत ही अच्छी लगने वाला है और इसीलिए मैं सिर्फ इस लेता के साथ तुम्हारे लिए उनमें से कुछ चीजों को भी भेज दिया है। आशा करो मेरी बीबी को ऐसा चीज सच में बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत से एल्डर अभी इमोर्टल वो डायनेस्टी के एंसेस्टरशिप के अंदर आने लगा, जिन्हें देखने के बहुत से सोल्जर उन्हें अब गीत भी करने लगा था। वो एक बुद्धि एल्डर अपनी साइड में बैठा खड़ा हुआ एक बुद्धि एल्डर से कहने लगा, बुद्धि औरत यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है इस शिप के अंदर हर एक सोल्जर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर कोचिंग को चोर लगा है या फिर नहीं चीज हम लोग को जाकर उससे पूछना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद बुद्धि एल्डर धीरे से उस बुद्धि औरत से कहने लगा, सिर्फ वो दोनों यहाँ पर जिंदा वापस आ पाए हैं, अगर ये बुद्धि आदमी अपनी खुद के आगों से उसे नहीं देख पाया फिर मैं थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठ सकता हूँ। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग देख पाते हो बुद्धि एल्डर कोचिंग के रूम के बाहर आकर जोर से चिल्ला गए, यो मत चेंगे आपके अंदर है। उसी पर और एक लेडी एल्डर धीरे से कहने लगा, इसलिए वो अपने दरवाजे को खोलने के लिए इतना वक्त लगा रहा है। उसी पर और एक एल्डर कहने लगा कि दरवाजे को खोलो, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, हमारी डिवाइन सेंस जाकर भी इसके अंदर नहीं जा सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस बुद्धि एल्डर सिर्फ ताज खोलने की वजह से वो रेस्ट्रिक्शन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कोचिंग के रूम के दरवाजे धीरे खुलेगा और वो सारे एल्डर यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही शौक थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर हम लोग देख पाए कोचिंग यहाँ पर खुद को इंजा दिखाने के नाटक कर रहा था। तो आज में दोस्तों कोचिंग को ऑस्कार की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑस्कार को कोचिंग की जरूरत है। यहाँ पर कोचिंग के बहुत ही बुरा फेस बनाकर उन सभी एल्डर तक देखते उनसे कहने लगा, कोई किस लिए आप लोग इस ग्रुप के इसको इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप लोग मेरे कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो सुनी की वो बुद्धि एल्डर बहुत ही खराब को आपने साइड के देदी एल्डर देखते हुए मुस्कुरा को कोचिंग से कहने लगा, ओहो यो महस चेंगे आप मुझे यहाँ पर गलत समझ रहे हैं, हम लोगों ने सुना था यो महस चेंगे यहाँ पर सच में बहुत ही सीरियसली इंजर हो चुका है, वो सोते से दुनिया की हैबिल दाव की व्हील के खिलाफ लड़ाई करने की वजह से, और इसीलिए उसी पर और एक लेडी एल्डर अपने हाथ से गिफ्ट को बाहर निकालते हुए थोड़ा सा घबरा को उस एल्डर के बात को काटते हुए कोचिंग से कहने लगा, इसलिए हम लोग आपको विजिट करने के लिए यहाँ पर कुछ मिगार गिफ्ट को तैयार किया है, मास्टर चेंगे प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा भी ऑफेंस नहीं लीजिएगा। और फिर वो सारे एल्डर कोचिंग को उस गिफ्ट को देने के बाद जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करते कोचिंग से कहने लगा, अब यह मास्टर चेंगे यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा इंजर है, तो हम लोग आपको और ज्यादा देर तो इंतजार नहीं करेंगे। एक लेडी एल्डर बहुत ही घबरा कर उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, जल्दी करो यहाँ से चलो यहाँ से चलो। और इस सीन को देखते हुए एम्पायर वो अपने मन में कहने लगा, जरूर ये सारे बुद्धि आदमी यहाँ पर गो फैमिली से बहुत ज्यादा दौड़ता है। और फिर एम्पायर वो गोचिंग की तरफ देखते गोचिंग से कहने लगा, मास्टर चेंगे आपके अभी के सिचुएशन कैसा है, आप आपकी चैंगसेंग की गो फैमिली को नोटिफाई करने के बारे में प्लान नहीं कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? अगर कोई वो सुनी की बात गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एम्पायर वो की तरफ देखते हुए एम्पायर वो से कहने लगा, एम्पायर वो के टेरिटोरी के अंदर और प्रिंसेस पिया के क्यार के अंदर रहते हुए जी यहाँ पर किस चीज से दौड़ने की जरूरत है? वो सुनी की बात एम्पायर वो अभी प्रिंसेस उफिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर मैं छोटे से स्पार्क को देख पा रहा हूँ, लग रहा है मौत से इस छोटे से एस्केप की वजह से कोई बीच में कुछ चीज सच में बदल चुका है। हाँ जरूर इस एम्पायर ने पहले ही कहा था उनसे रास्ते मेरे गिरे थे वो के प्रिंसेस इन पे हो सकते उस यू मिंगक्योंग से। और फिर उसी पर कोचिंग की तरफ देखते हुए एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुरा को कोचिंग से कहने लगा, तो फिर प्रिंसेस प्यार को आपके करीब रहकर यो मास्टर चेंगे आपका प्यार करने दीजिए, एम्पायर जरूर आप लोग को और डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस उफिया यहाँ पर सीरियस स्पीच बनाने का लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। अभी अगली पर हमें एम्प्रेस हुई मिंगक्योंग का सीन दिखाते हैं। आप और एम्प्रेस हुई मिंगक्योंग अभी गुचेंगे के लेटर को पढ़ रहा था। तो आज में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे फास्ट वे वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था। और फिर एम्प्रेस हुई मिंगक्योंग अपने पाग
को थोड़ा सा सलाह हुई खुद से कहना वो उसके ये सारी बातें सोचे बहुत देर सुई थे। फिर उस नेता को पहुंचते हुए एम्पायर हुई मिंको अपने मन में कहने लगा सारे गोचेंगे गिरी तू के अंदर अपनी मुंह को कोने के लिए पूछता से तौबा हो रहा है। अब सोच में वक्त आ चुके उससे उसका वसूरा घात का आर्मी को देने का। अगली पोल हम लोग देख पाते एम्पेस हुई मिंको यहाँ पर गुदी को एक टोकन को देना। अब इस टोकन को लेते हुए गुदी पहले थोड़ा सा शौक और एम्पेस हुई मिंको की किताब देखते हुए उनसे पूछने लगा ये चीज क्या है मिस्टेस। तो सुनी की बात एम्पेस हुई मिंको अपनी सीट से उठकर खड़ा होकर गुदी की किताब देखते उससे कहने लगा इसे लेकर जाने के बाद आसुरा घात की जो आर्मी है उससे गिरी तो ये इमोटल डायनेस्टी के बोदार के करीब लेकर जा और वहाँ पर अपने लॉर्ड के कामत का इंतजार करना। जो सुनी की बात गुदी एम्पेस हुई मिंको से कहने लगा हाँ। और फिर उसी पर एम्पेस हुई मिंको फिर से गुदी से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है आप तुम जल्दी शायद यहाँ से जा सकते हो। तो सुनी की बात गुदी अब एम्पेस हुई मिंको की तरफ देखते उनसे कहने लगा ने इस बार कहा है वो आशा करते आपके लिए एक रिप्लाई का। वो सुनी की बात एम्पेस हुई मिंको थोड़ा समय तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर गुदी से यहाँ पर कहने लगा उसे क्या लगता है मैं उसके इतना चाइल्डिश हूँ यहाँ पर। यानी दोस्तों एम्पेस हुई मिंको यहाँ पर गुजेंगे ये सारी चिट्ठी लिखने की काजों को बचपन कहना चाहता है। और फिर अगली पर उस चिट्ठी के अंदर कुछ लिखती हुई एम्पेस हुई मिंको थोड़ा धीरे से कहने लगा मैं अपने हस्बैंड से दूर रहकर बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा हूँ। और इस चीज को देखने के बाद गुदी बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा पुस्तक को देखकर मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ यहाँ पर उन्होंने जरूर कुछ ज्यादा बेसी यहाँ पर लिख दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर हमें फिर से गुचिंग का सीन दिखाया थे जहाँ पर गुचिंग मिंकोंग के उस लेता को बहुत बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा मिंकोंग सच्ची मेरा वर्चुअस वाइफ है और तरह से इस आर्मी और आसुरा घाट की मदद से चीज या तो भी पहले से भी ज्यादा फुल प्रूफ बन चुका है। उसी पर गुचेंगे सामने हम लोग गुदी और गुचेंगे और दोनों सर्वेंट को देख पाते हैं। और फिर गुचेंगे अपनी सामने तरफ बाय लिंका तरफ देखते हुए बाय लिंका से कहने लगा बाय लिंका तुम यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं हो तुम पहले इतने जल्दी की गोवा से एम्पायर इलम के अंदर बैठते हुए कर चुके हो। सुनी की बात बाय लिंका स्टेट पीस बनाकर गुचेंगे से कहने लगा नहीं तुम्हारी इतने सारे रिसोर्स को पहले ही खा चुका हूँ अगर मैं फिर भी यहाँ पर इस चीज को अचीव नहीं कर पाता तो फिर क्या तुम फिर भी मुझे अपनी साइड में रखते। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा बाय लिंका से कहने लगा तुम्हारा वो मुंह थोड़ा सा मीठा बन जाएगा यहाँ पर अब तुम पहले से भी ज्यादा लाइकेबल बन जाओगे मेरे लिए। जो सुनी की बात बाय लिंका गुचेंगे तरफ देखते गुचेंगे से कहने लगा से भी मैं तुम्हारी वाइफ बनना नहीं चाहता हूँ। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाए गुचेंगे उन तीनों की तरफ देखते उनसे कहने लगा कि तुम सभी आप वो तियान जिंग के एक्शन के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो सुनी की बात वो तीनों यहाँ गुचेंगे को गीत करते गुचेंगे से कहना ठीक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते बाय लिंका की साइड में जो लड़की अभी खड़ा हुआ था वो आधा अजीब से नजर से देख रहा था जिस चीज को आधा भी नोटिस कर लेता लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों आप गुचेंगे कोतियात के अंदर से बाहर निकल आता है। और फिर गुदी थोड़ा सा परेशान होकर घबरा कर दे बाय लिंका से पूछने लगा और मास्टर किस लिए आप इतने साहस के साथ लौट के साथ इस तरह से बात कर रहे थे। मैं सोच में वह बहुत ज्यादा दौड़ गया था। वो सुनी की बाय लिंकन अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक स्टेज पीस बनाकर गुदी से कहने लगा कुछ रास्तों से उस सोच में बहुत ज्यादा मैग्नानी मास है अब तो तुम उसके लिए सिंसियरली काम करते हो तुम्हारे पास और किसी भी तरह की थॉट नहीं है। उसी पर गुदी बहुत ज्यादा घबरा कर टावर मास्टर यानी बाय लिंगा से कहने लगा कौन सा दूसरा थॉट मैं अभी तो इतना भी ज्यादा चिंता नहीं रहा हूँ। और फिर अगली पर हमें फिर से गुचेंगे सीन दिखाए थे जहाँ पर गुचेंगे आधा तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर आधा से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है सेन चून सच में तुम पर थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो सुनी की आधा स्टेज पीस बनाकर गुचेंगे से कहना क्या सच में ऐसा ही है लेकिन उसने अभी मुझे ऐसा कोई भी लेता नहीं लिखा है। तो सुनी के बाद गुचेंगे यहाँ पर आधा से चाकर भी और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों आधा यहाँ बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अब आधा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हमारे 9th फॉक्स बाइबो थोड़ा सा मुस्कुरा दे कहने पेते थी यो मास्टर यहाँ पर एक कार को लूट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो सेंचेन यहाँ पर एक फ्लैटियर्स के ग्लासेस को कास्ट कर रहा तो वो भी एक अंधे आदमी पर। तो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी आंखों को बंद करते हुए 9th फॉक्स बाइबो से कहने लगा इसलिए तुम इस बार खुद यहाँ पर आए हो क्या तुम मुझे सच में इतना मिस कर रहे थे। जो सुनी के बाद 9th बाइबो यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होकर गुचेंगे से कहने लगा जी यहाँ महसूस हो रहा था ये चीज सोच बहुत ज्यादा नेसेसरी है मुझे यहाँ पर खुद आकर आपको रिपोर्ट देना चाहिए था। और फिर 9th फॉक्स बाइबो बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा तो मास्टर ऐसा लग रहा है मिस साइनन आप बहुत से गायब हो चुका है। ये इंसान अभी पूरे आपा इलम के अंदर फैला हुआ है लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला है। तो सुनी के बाद गुचेंगे एक स्टेज पीस बनाकर अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए 9th फॉक्स बाइबो से कहने लगा क्या वो मिसिंग है क्या वो काल्टिवेट करने के लिए पीस विलेज के अंदर नहीं गया है उसके बारे में भूल जाए तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर उसके साथ कुछ भी होता है फिर वो सारे बुद्धे मॉन्स्टर जो अभी पीस विलेज के अंदर है लोग इस तरह से साथ नहीं बैठने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग
देख पाते सेकंड पीस आप आकर प्रिंस से ऊपर से कहने लगा यार सिस्टर आप बहुत ज्यादा देर हो चुका है, आप मुझसे कोई जरूरी चीज कहने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाए हैं। वो सुनने के बाद सेकंड प्रिंसेस उफिया कहने लगा मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है। अभी प्रिंस उफिया देवी से फेस बनाकर सेकंड प्रिंस की तरफ देखते हुए सेकंड प्रिंस से कहने लगा हमारे इंपियल अंकल के पास तुम्हारे साथ बिजनेस है अभी। वो सुनने के बाद सेकंड प्रिंस यहाँ बहुत घबरा को कहने लगा अब कुछ तो गलत है, तो मेरी इंपियल सिस्टर नहीं हो। उसी वो सेकंड प्रिंस के पीछे हम लोग वो तियानजिंग को देख पाते जो अभी बहुत देर गुस्से में उसकी तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर वो तियानजिंग बिल्कुल एक असली डेविल के जैसा ही दिख रहा था। गली पर हम लोग यहाँ बहुत देर खून को जमीन पर गिरते हुए देख पाते हैं और फिर वो तियानजिंग सेकंड प्रिंस को मारने के बाद बहुत देर कोल्ड फिश बनाकर कहने लगा ये वाइफ और बच्चों को मारने के बाद आखिरकार आप मेरा बारी आ चुका है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की आप अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करती हुई वो तियानजिंग से कहने लगा लॉर्ड के उदा के मुझे हर एक चीज को तुमने अरेंज कर दिया है। जो सुनी के बाद वो तियानजिंग स्टेज पे बनाकर सैन चून से कहने लगा मैं पहले ही अपनी रेबेल के आर्मी को बहुत सारे प्लेस पे अटैक करने के लिए कह दिया है और वो लोग अभी तुम्हारी फोर्सेस के साथ मिलकर इंपियल सिटी के ज्यादातर मिलिट्री फोर्सेस को पिंदा और करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैं जरूर अपनी मौत तक वो तियानी के खिलाफ फाइट करने वाला हो इस इंपियल सिटी के अंदर। तो हम दोनों ही यहाँ पर गिरे तो रॉयल फैमिली के बिला लाइन के अंदर से हैं, बाकी सारे एंसेस्टर चाहकर भी इसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। मेरे पास 80% कॉन्फिडेंस है मैं यहाँ पर उसे इस बार जरूर मार सकता हूँ। वो सुनने के बाद चून थोड़ा सा मुस्कुराते वो तियानजिंग से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है तुम 80% तो स्क्रूड हो चुके हो। वो सुनने के बाद वो तियानजिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर सैन चून की तरफ देखते हुए सैन चून से पूछने लगा तुमने अभी क्या कहा यहाँ पर। जो सुनने के बाद सैन चून आप वहाँ से जाते हुए वो तियानजिंग से कहने लगा लेकिन तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें जरूर इस बार जीतने देंगे। और फिर अगली पर हमें एम्पायर के प्लेस का सीन दिखा दे जहाँ पर कोई इंसान बहुत जोर से चिल्ला कर लाया और फिर उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा हिज हाइनेस सेकंड पीस मेरे गए थे ओके हेयर। और फिर हम लोग देख पाते एम्पायर वो यहाँ पर सेकंड प्रिंस के लाश को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला तो कहने लगा क्या इतना साहस हो चुका है जो गिरी तो की मेजेस्टी को इस तरह डिस्कस करने का साहस कर रहा है। एम्पायर जरूर उसके सारे चामड़े को उठाने के बाद उसके जो बोन से उसे डिसमेंटल कर देगा। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद प्रिंसेस उफिया बहुत घबरा कर रोते हुए अपनी मन में कहने लगा नहीं ये वो नहीं हो सकता यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर हम लोग देख पाते एक सोल्जर आकर एम्पायर को गीत करते उनसे कहने लगा एम्पायर मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ और मेजेस्टी रेबेल आर्मी अभी हमारी इंपियल कैपिटल के सारे डायरेक्शन के अंदर अटैक कर रहा है। वो सुनी की एम्पायर थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाकर उस सोल्जर से पूछने लगा क्या तोबा फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनी की वो सोल्जर एम्पायर उससे कहने लगा तोबा और बाकी सारे अभी दुश्मनों को फेस कर रहा है। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते तोबा के एक लड़की यहाँ पर रेबेल आर्मी की कैप्टन को जमीन पे फेंकती हुई उससे कहने लगा हमारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का। और उसी पर वो लड़की बाकी सारी सोल्जर से जोर से चिल्ला और कहने लगा इंपियल कैपिटल को अपनी मौत तो डिफेंड करो। और फिर अगली पर आसमान में हम लोग को देख पाते कोई अपनी पावर की मदद से लेतार को बढ़ाने लगा जिस चीज देख कर एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा वो चीज क्या है। वो एक लेतार वॉर है, वो चीज अभी इंपियल पैलेस की डायरेक्शन की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा कौन है यहाँ पर जिसका इतना साहस है जो हिज मेजेस्टी एम्पायर को यहाँ पर इस तरह के लेतार को भेज रहा है। और फिर अगली पर उस लेतार को देखने के बाद एम्पायर वो जोर से चिल्ला और कहना वो तियानजिंग। उसी पर हम लोग देख पाते प्रिंस उफिया भी उस लेतार को देखने में बहुत देर घबरा चुका है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एम्पायर वो यहाँ बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अच्छे बहुत अच्छे इतने बक्से पूरी तरह से गायब थी और मुझे आप मालूम चढ़ रहे तुम इतने बक्से से मेरे खिलाफ रेबेलियन को तैयारी कर रहे थे को भी एक्सप्रेस नहीं किया था तुम आप भी गिव अप करने के लिए रिफ्यूज करोगे और मुझे पहले ही मालूम होता ये दिन आने वाला है फिर मैं जरूर तुम्हें उस बार नहीं छोड़ने वाला था। उसी पर और एक मिनिस्टर कहने लगा ऐसा हो सकता है ऐसा रेबेल आर्मी अभी प्रिंस के हैं। जो सुनने के बाद और एक मिनिस्टर कहने लगा यहाँ किसी एविडेंस की इस तरह से केयरलेसली इस तरह के शब्द को कहना पूरी तरह से बंद करो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस उफिया बहुत ज्यादा पोजिशन को थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये गोचेंगे नहीं है और ये चीज सच में होता बनना हमारे गए तू फैमिली सच में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। फिर अगली पर हमें 7 दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं यहाँ पर एक डायमंड काल्टिवेटर खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा गैरी तो इंपियल कैपिटल के अंदर जो पेट्रोल से वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। वो सुनी के बाद उसके साइड में जो लड़की था वो कहने लगा मास्टर को इसके बारे में नहीं मालूम है इनसे तियानजिंग ने यहाँ पर एक काल के नाथ के अंदर एक लेतार को भेजा था वो भी वार के लिए वो भी एम्पायर को जिसके अंदर लिखा हुआ था एम्पायर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फातुआस और देवोई थे दाव के अंदर और पूरी स्टेट अभी खाते में है इसलिए वो शायद एम्पायर को अभी हारना चाहता है रोदार को फिर से क्या उसके अंदर से बाहर निकालना चाहता है। वो सुनी की और एक दूसरा लड़की कहने लगा उन्हें बिल्कुल सही क्या आज के अंदर उनका जो दुएल है वो होने वाला है वो भी पीक ऑफ द इंपियल सिटी के अंदर
अंदर। वो सुनी की पहले वाला लड़की आप कहने लगा चीज सिर्फ ऐसा है, हमारे जैसे सोते फिगर चाकों पे उनके इस तरह के फाइट को नहीं देख सकता है। इस वॉच में बहुत अच्छा फाइट होने वाला है, वो भी दो पियालिस जीनियस के बीच में। वो सुनी की बात वो दियामो निकालते बता उस लड़की पिछवाड़े हाथ रखते उससे कहने लगा जी यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो सारे ग्रेट फैक्शन अभी बहुत अच्छे काम के साथ है, ग्रेट वो के साथ, इसीलिए वो लोग इतनी ज्यादा जल्दबाजी से इस बेहतरीन को देखने के लिए आए हैं। आखिरकार ये एक इंटरनल डिस्प्यूट है, इसलिए ये चीज थोड़ा से भी अच्छा नहीं होगा उन लोगों के लिए इसके अंदर इंटरफेयर करने का। और फिर वो दियामो फिर से कहने लगा के बारे में कौन सा चीज मुश्किल है इतना, तो तुम अपनी इस मास्टर को अच्छी तरह से साफ करते हो, फिर मैं आपके मार्क्यूस के इलाम की ताकत के साथ क्या होगा अगर मैं तुम्हें दूर से उनकी लड़ाई को देखने के लिए ले जाऊं। और फिर अगली को हमें बहुत से बड़े बड़े फ्लाइंग शिप का सीन दिखाता है। आप एक बुद्ध एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा वो इंसान अभी एम्पायर के खिलाफ इस बार वार को डिक्लेयर कर रहा है, वो उसका फॉर्मर यंगर एम्पायर ब्रदर भी है। जो सुनी की बात और एक एल्डर कहने लगा उन्हें बिल्कुल सही कहा, ऐसा कहा जा रहा है एम्पायर उन्हें पहले ही एक बार उसे इतना पीता था जब तक ना वो अपनी स्पीड को खो दिए। अब तो आज भी यही सोच रहा हूँ असल में इस बार ऐसा क्या हुआ है। जो सुनी की बात वो पहले बार एल्डर फिर से कहने लगा तो आप उसे नहीं हरा पाया था और आप उसे ऐसा लग रहा है वो एम्पायर वो को इस तरह से हार सकते जो उसके बाद नेशनल वेपन भी आ चुका है, या तो भी हमारे दाव अचर भी उससे दौड़ को भाग जाना पसंद करेगा। कहा से उसे इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगली को हम लोग देख पाते फास्ट पिन जोर से चिल्ला कहने लगा है उसने सेकंड बादल को मारा है या फिर नहीं, इस चीज को अभी के लिए साइड में छोड़ दो, वो पहले बादल एम्पायर से हार चुका है। आप उसके बाद आंसू में इतना साहस कहाँ से आ रहा है, क्या वो सच में होना चाहता है। जो सुनी के बाद प्रिंसेस रुपया फास्ट पिन से कहने लगा ये दौड़ लग रही ये मेरा इतना आसान नहीं है। फिर प्रिंसेस रुपया थोड़ा सा घाबरा को अपनी समझता देखते हुए अपने मन में कहने लगा सिर्फ यहाँ पर आशा करो इस चीज के अंदर कोचिंग या थोड़ा सा भी रिलेशनशिप ना हो। और फिर अगली को हम लोग देख पाते कोचिंग आप खांसते खांसते वहाँ पर आने लगा और उसी पर नाइन्थ फर्स्ट भाई को कोचिंग को अच्छी तरह संभालते उससे कहने लगा यो मास्टर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको रास्ते को देख कर चलना चाहिए, यहाँ पर गिर मत जाना। उसी पर कोचिंग नाइन्थ फर्स्ट भाई को आप देखते उससे कहने लगा तुम्हारी एक्टिंग स्किल फिर से बहुत ज्यादा रिग्रेस होता जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग पहले बेस्ट पार्टनर हुआ करते थे। तो सुनी की बात इनमें यहाँ बहुत ज्यादा शर्मा को गुचेंगे तो आप देखते गुचेंग से कहना क्या सोच में। फिर अगली को हम लोग देख पाए गुचेंगे एक सीट पर बैठते हुए इनमें से कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग थोड़ा सा भी लेट नहीं हुई है। एम्पियर सीधी के जो पीक के अंदर जो दुएल होने वाला है वो चीज अभी शुरुआत नहीं हुआ है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात इनमें फिर से कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। उसी वो एक बुद्धि हेल्दा गुचेंगे तो आप देखते गुचेंगे से कहने लगा जो हमारे से चेंगे आप बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हैं, चीज सिर्फ इतना है आपके इतना हेवीली इंचार्ज सॉरी के साथ आप सच में यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। जो सुनी की बात और एक बुद्धि हेल्दा अभी गुचेंगे को गीत कर रहा था। तो सुनी की अगली गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा उस बुद्धि हेल्दा से कहने लगा इसमें कोई भी हार्म की बात नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली ओरिजिन ऊंद है, इस तरह से मैं इस तरह की गैरेंट ओकेशन को मिस कर सकता हूँ। उसी वो में यहाँ पर गुचेंगे मुँह से एक खून को मिसने की आदत करते हुए कहने लगा चेंगे आप फिर से खून को खास रहे हैं। सच में दोस्तों इन दोनों को अभी कोई कुछ अक्सर फेंक कर मारो अभी। गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सारे बुद्धि हेल्दा यहाँ गुचेंगे गीत करने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी वो पहले बड़ा बुद्धि हेल्दा अपने मन में कहने लगा तो भी इतना इंजॉय होने के बाद भी चेंगे यहाँ पर आकर इस मैच को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इसी कॉन्फ्यूज सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।